हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के इस हनुमान जयंती, जो कल हनुमान जयंती थी, उसके विषय में, हनुमान जी के हम गुणों के विषय में आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सब लोग जानते हैं ना हनुमान जी को? कौन कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। सब लोग शनिवार को हनुमान जी के पास गए? कोई ना कोई गए होगा शनिवार को हनुमान के पास। जाते हैं क्या नहीं शनिवार को हनुमान? क्यों जाते हैं शनिवार को हनुमान के पास? सैटरडे जाते हैं। माता जी सुना है सैटरडे हनुमान करो? पर मैं नहीं जाती। आप नहीं जाते, लेकिन जाते हैं क्या नहीं लोग? शनिवार को क्यों जाते हैं? शनि को कंट्रोल। शनि और हनुमान का क्या कंट्रोल है? कुछ कनेक्शन है? क्या है कनेक्शन? क्या स्टोरी कुछ याद है? क्या है? शनि भगवान और हनुमान जी मतलब एक्चुअली दोस्त बाद में बने, पहले पर वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। अच्छा, इस पे ही चर्चा हुई थी। बोला हनुमान जी शनिवार, हनुमान जयंती नहीं है कल। स्टोरी इस प्रकार है, रावण के साथ कनेक्टेड है। हनुमान जाता है तो कहते हैं ना कि शनि की दशा है तुम पे, तो कम करने के लिए शनिवार जाओ हनुमान के पास। तो हनुमान जी का और शनि का क्या लेना देना है? कुछ ऐसा कुछ लेना देना लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब शनि की दशा बैठती है तो हमें हनुमान जी की आराधना करने के लिए कहते हैं, उन पे सिंदूर चढ़ाते हैं, तेल लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बोला गया है ऐसा। उसमें मैं भी हूँ। गए कि नहीं? मैं भी जाता था। रावण को है ना पुत्र उत्पन्न करना था, मेघनाथ। तो देखते हैं हम लोग, अभी देखते हैं ना, प्रेगनेंसी प्लानिंग सुना हुआ है आप लोग? प्रेगनेंसी प्लानिंग मतलब ऐसा होता है कि मुझे किस दिन बच्चा चाहिए, नक्षत्र देखेंगे, सब करेंगे, और उस टाइम पे पेट फाड़ेंगे और बच्चे को बाहर निकालेंगे। ये सुना आप लोगों ने? सुना है सर? नहीं सुना है कि सुना है? कुछ लोगों ने नहीं सुना है, सुना है, लेकिन ऐसा है। किसके पास समय होता है, पैसा होता है, तो ऐसे सब प्लानिंग करते हैं। उसमें का रावण है, ये सब अभी के जमाने के रावण है। तो रावण ने सब नक्षत्रों को बुलाया, ज्योतिषों को नहीं बुलाया, सारे नक्षत्रों को बुलाया, देवताओं को, सारे नक्षत्र के अधिकतर देवताओं को बुलाओ सब लोग, और सबको बोला कि मैं अपने बच्चे की प्लानिंग कर रहा हूं। तो ये समय पे सब लोग ऐसे ऐसे ग्रह पे बैठना कि कुछ कांड ना हो, सब सही होना चाहिए। तो मेरा जो पत्रिका बने वो एकदम परफेक्ट बननी चाहिए। तुम लोग कोई भी गड़बड़ी करना नहीं, परफेक्ट अपने स्थान पे बैठना। अभी क्या रावण है, किसके सामने कुछ बोल सकते हैं क्या हम लोग? बोलोगे आप लोग कि नहीं? उनको पता है कि रावण के सामने हमारी कुछ चलने वाली है नहीं। तो हाँ हाँ करके सब निकल गए। फिर सब निकले बाहर और कहे कि तुमने कुछ नहीं बोला, तुमने कुछ नहीं बोला। ऐसा होता है ना, अरे तू बोल, तू बोल, तू बोल, तूने नहीं किया, तूने नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, बलि का बकरा बनाया शनि को। शनि को बोला तू अपनी पोजीशन हिलाएगा, हम लोग सही रहेंगे, तू हिलाएगा। क्यों? कि अगर ये रावण इतना अत्याचारी है, इतना सबको ऑलरेडी तकलीफ देने वाला है, इसका बेटा होगा तो क्या होगा, और सबको परेशान करेगा और निर्दयी होगा। यही कथा हम पहले भी ऐसे ही देखे हैं कि हिरण्यकशिपु के जब उसको बेटा हो रहा था, माता किसको, क्या है हिरण्यकशिपु की बीवी का नाम क्या है? दयालु। जब उनको बेटा था गर्भ में, तो कौन मारने गए थे? इंद्र देवता मारने गए थे। क्यों? क्योंकि अगर ये राजा इतना अत्याचारी है तो उसका पुत्र भी इतना अत्याचारी बनेगा, तो इसको मार दो। तो वैसे अभी इधर तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो क्या करें कि इसका बेटा और भी अत्याचारी निकलेगा और असुर बड़ा बनेगा। तो शनि को कहा तुम है ना अपनी पोजीशन गलत रखो, तुम सही जगह पे मत बैठना। जब मेघनाथ आया और जब पत्रिका निकली, तब ज्योतिष ने कहा कि शनि की दशा है, शनि का प्रॉब्लम है, शनि अपने सही जगह पे नहीं है। शनि को पकड़ के लेके आए। क्या लेके आए? शनि को पकड़ के लेके आए। तो शनि बोला कि नहीं, मुझे बताया गया था
कि मैं ऐसे पोजीशन में गलत जगह पे बैठूं, तो मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन नहीं, तुमने मानी क्यों बात सबकी? तो एक काम करो, रावण ने शनि को उल्टा लटकाया, पैर पे बांध के उल्टा लटकाया अपने मेन गेट पे, और बंदी बना के रखा शनि को। कभी आप लोग ने देखा है काली कलर की डॉल रहती है जो घर के बाहर उल्टी लगाई होती है, देखा है? क्या है वो तुम लोग समझते हो हम रावण है, और जो बाहर बैठा है वो शनि को मैं बांध के रखूंगा, मतलब हम रावण है। और ये हमें कौन बता रहा है? हमको ऐसे गाइड कर रहे लोग कि भाई तुम रावण वैसे बनो और शनि को बंदी बना के घर के बाहर रखो। ये शास्त्र नहीं पढ़ते, शास्त्र का ज्ञान। मैं सच में कल ये जब सब पढ़ रहा था ना, तब मुझे लगा कि हमारी भगवान की हम पर कितनी कृपा है कि हम ऐसे संप्रदाय से जुड़े जिसमें हमें सब कुछ तथ्य से सिखाया जा रहा है। लगाया किसी ने घर पे अपने बाहर? देखा हुआ है ना? लेकिन इसका जिसने भी गाइड किया है उसने भी पढ़ा नहीं होगा ये चीज, उसको भी नहीं पता होगा कि मैं ऐसे कार्य करने से क्या कर रहा हूं, मैं अंदर जो घर के अंदर बैठा है उसको रावण जैसा मैं बना रहा हूं, रावण की है। तो रावण ने क्या किया कि तू अपने सही समय पे स्थान पे नहीं है, नक्षत्र को, शनि को बोला तेरे को बांध के रखूंगा मैं, और शनि वहां बंधे हुए थे, कुछ नहीं कर सकते थे। रावण के चौखट पे शनि देव स्वयं बैठे बांधे हुए, वो भी उल्टे। ऐसे नहीं बोला कि तू बाहर बैठेगा जय विजय की तरह द्वारपाल, नहीं, उल्टे लटकाए हुए। और जब हम रामचंद्र जी की लीला में पढ़ते हैं कि जब हनुमान जी सीता मैया को ढूंढने गए थे, तब जब एंटर में जा रहे थे, तब शनि और हनुमान जी की गांठ हो गई, और देखा कि भाई तुम इधर क्यों लटके हुए, तो ऐसा ऐसा है। तो हनुमान ने जैसे लंका को जलाया और सब कुछ लंका को ध्वस्त किया, तभी शनि को जो मैनिफेस्ट हम कह सकते हैं ना कि वो हिमसेल्फ शनि उनको रावण के चंगुल से छोड़ा, उसको उतारा। और तभी शनि ने हनुमान जी को वरदान मांगने के लिए कहा। क्या कहा? वरदान मांगने के लिए, तुमने मुझे छोड़ा है तो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, कुछ सेवा करूं, वरदान मांगा। तो हनुमान जी ने कहा कि कलयुग में ऐसे अभागे जीव आएंगे कि जो बहुत पीड़ित होंगे कलयुग से, आपके भी शनि की दशा उन पे होगी, तो मुझे एक ऐसा वरदान दो कि जो मेरे भक्त होंगे उनके ऊपर आपकी दशा थोड़ी कम होगी, नहीं होगी ऐसे नहीं है, थोड़ी कम डालना, उसके ऊपर नजर आप थोड़ी कम डालना, जो मेरे भक्त होंगे। तो शनिदेव ने कहा तथास्तु। इसलिए जब भी हनुमान के जो भक्ति करने के लिए कहते हैं, जिसकी साढ़ो सती या फिर शनि उसका भारी होता है, और उसको कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास शनि की दशा है, तुम जाओ हनुमान जी के पूजा करो, हनुमान जी की भक्ति करो, ये नहीं बोलते। हनुमान जी के मंदिर जाके सिंदूर चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, और वो पत्ता होता है स्पेशल, 3 पत्ते होते हैं, वो चढ़ा के आ जाओ। बाद में उनको लगता है कि नहीं हमारी दशा समाप्त हो जाएगी, भक्ति करने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा कि जो मेरे भक्त होंगे, तो ये भक्त होना मतलब क्या है, भक्ति होना मतलब क्या है, आज हम वही थोड़ी चर्चा करेंगे। ये कथा मुझे पता थी, लेकिन कल थोड़ा चर्चा हुई तो इसमें मुझे लगा कि 3 बार हरि बोल बोलेंगे हम लोग। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी समाप्त हो गया, आप आ रहे तो और इंटरेस्टिंग टॉपिक समाप्त हुआ, बहुत अच्छा था। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। तो हनुमान जी एक बहुत बड़े भक्त हुए, हम जानते हैं, भगवान रामचंद्र जी की सेवा में अग्रसर। और ये जो हनुमान जी है, उनको रुद्र का अवतार माना गया है, शिव जी के। तो प्रश्न उठता है कि शिव जी को अवतार, जैसे हम जानते हैं कि राम जी के जब लीला हुई, राम जी जब धराधाम पे आए, तो उन्होंने कहा सारे देवी देवताओं को, आप अलग अलग मेरे सेवक बन के धराधाम पे आइए, और हम ये रामायण का रोल करेंगे, सब लोग, हम लोग ये कार्य करेंगे, लीलाएं करेंगे। तब शिव जी ने हनुमान बनने की
इच्छा रखी कि मैं बनूंगा हनुमान बन के। तो उसमें बहुत ही सुंदर टीकाकार लिखते हैं, हम सब गृहस्थों के लिए है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो नहीं है उसके लिए है। सोच सकते हैं उन लोग जो नहीं है गृहस्थ, जो हो गए उनके ऊपर ज्यादा मत सोच रहिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। शिव जी ने सोचा कि मैं अभी भी तो भगवान रामचंद्र की सेवा तो कर ही रहा हूँ, शिव जी भी कैलाश पर्वत में बैठ के सेवा तो कर ही रहे, लेकिन कभी कभी मैं मंदिर जाता हूँ ना तो मेरी बीवी का फोन आ जाता है पार्वती का। कभी कभी मेरे को मीटिंगें भी अटेंड करनी पड़ती है स्कूल की, मुझे कभी कभी ओपन डे में भी जाना पड़ता है, कार्तिकेय के और गणपति के। कभी कभी बीमार पड़ जाते तो उनको हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ता है। तो क्या है, मैं संपूर्ण तरीके से मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी भी है ना गृहस्थ में बंधा हुआ हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये गृहस्थ बन के तो मैं सेवा नहीं करूंगा, नीचे जाऊंगा तो अभी मेरे को है ना हनुमान बन के जाऊंगा, वानर बन के। तो वानर क्यों, मनुष्य बन के ब्रह्मचारी बनो ना, तो वानर क्यों? प्रश्न ये भी उठता है कि चलो आपको पता है कि भाई मुझे शादी नहीं करनी नीचे जाके, ब्रह्मचारी बन के सेवा करूंगा। ब्रह्मचारी बन के ज्यादा सेवा कर पाते हैं, ऐसा लगता है आप लोग को? हाँ नहीं बोल सकते आप लोग, नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता कि ब्रह्मचारी बन के ज्यादा सेवा करते हैं। जो मंदिर में फुल टाइम है वो ज्यादा सेवा करते होंगे हमारे से? नहीं करते होंगे ना, डेफिनेटली करते हो, क्योंकि उनको कोई है ही नहीं। क्या नहीं है? चिंता नहीं है, घर की चिंता है। फोकस एक ही है, 100% सरेंडर हो गया भगवान को। हम अभी भी पकड़े हुए हैं। लास्ट टाइम भी हमने लेक्चर में बताया था ना, क्या क्या कथा बताई थी अष्टवक्र की? भूल गए? किसको पकड़ा था अष्टवक्र ने? किसका प्रश्न था? ये क्या बोलते हैं, पुढचा पाठ मागचा सपाट। क्या करो तुम लोग का, भूल कैसे सकते हैं हम लोग ये सब चीज? लेकिन क्या करे, भगवान ने भी कहा है सुमंद मंद मतयो, क्या कहा, कलयुग के जीव भूलने वाले हैं, इनकी कोई क्षमता नहीं है। हाँ, ना तपस्या कर पाएंगे, हाँ कोई तपस्या नहीं कर सकते, ना यज्ञ हम अच्छे से कर सकते हैं, ना हम हीरे जवाहरात भगवान को दे सकते हैं। कोई ऐसा हो सकता है कि सीता मैया ने 9 लाख हार दिया था हनुमान को, पता है? अभी मुझे याद आ गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो अलग स्टोरी है, जान दो, लिंक टूट जाएगी। लेकिन 9 लाख हार निकाल के दे दिया, और वो 9 लाख हार किसका, किसने दिया था सीता मैया को, पता है? शादी में किसने दिया था उनको? कुबेर ने। और कुबेर कौन है? कल्याण ज्वेलर्स, हाँ, पीजी गाडगिल, तनिष्क कौन है? अरे बैंक ऑफ अमेरिका, हाँ क्या है वो, रिजर्व बैंक। हाँ, सारे देवताओं के धन ही, उनको धन प्रोवाइड करने वाले, बोले तो उनको लोन देने वाले, देवताओं को लोन देने वाले वो कुबेर। उन्होंने दिया 9 लाख हार। सुना है कभी ऐसा 9 लाख हार? हाँ? कि मुझे 9 लाख हार चाहिए, मांगा है आपने? नहीं मांगा, सुना है, मांगा नहीं, मांग लो, दे दो 9 लाख हार, लाके दे दो। हाँ? नहीं, 9 लाख का हार ये हमारे हिसाब से हमने 9 लाख बनाया है, लेकिन ये सीता मैया 9 लाख हार पहनती थी। और 9 लाख मतलब ये 9 ज्वेल्स, ऐसे ज्वेल्स जो दुनिया में उसका रेप्लिका नहीं है। 9 रत्न, लेकिन वो ऐसे रत्न जो उसका मूल्य ही नहीं, कोई आप मूल्य ही नहीं कर सकते उसका, इतने प्रेशियस। अरे सीता मैया लक्ष्मी जी पहन रही हो, क्या पहनेगी वो रिप्लिका, वो कॉपी पहनेगी क्या? उनके पास जो रहेगा वो उसका कॉपी भी नहीं बन सकता है। हाँ, अभी हम सब कॉपी पहनते हैं, शादी में ज्वेलरी खरीदते हैं, लेकिन पहनते हैं तो इमिटेशन। क्यों? क्योंकि फोटो अच्छे आने चाहिए ना, ओरिजिनल नहीं पहनते। 9 लाख
सीता मैया पहनते थे। कहाँ था मैं? हनुमान जी को दिया था। हनुमान जी को दिया। हनुमान जी को दिया था। मैं था गृहस्थ और ब्रह्मचारी। शिव जी क्यों नहीं आए? शिव जी बन के क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको पता चल गया कि इस योनि में मैं पूर्ण तरीके से मैं सेवा शिव जी बन के नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे पार्वती और मेरे बच्चे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। करते हैं आप लोग को? हाँ, आज नहीं आई बेटी, क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट करते हैं? बताइए, आपको कर रहे हैं? हाँ, मुझे भी करते हैं, सबको करते हैं। माता जी आई नहीं अभी तक, आने वाली है, उसके पहले बोल लो। उसकी बात तो नहीं बोल सकता। तो हनुमान जी बन के ब्रह्मचारी रहने के लिए आए, तो लेकिन वो ब्रह्मचारी बन जाते, लेकिन हनुमान वानर बन के क्यों आए? तो आचार्य टीका करते हैं कि वानर बनने में क्या, ये शरीर अगर मनुष्य का लिया ना, तो सुबह उठ के कम से कम 1 घंटा ये शरीर को स्वस्थ करने में लग जाता है। ब्रश करो, बंदर ब्रश करता है क्या? हाँ, सुबह उठ के सीधा जप करने बैठ जाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा तो होता नहीं। हाँ, सुबह उठने के बाद पहले हमें ब्रश करना होता है, उसके बाद नहाना होता है, फिर कपबोर्ड खोल के सिलेक्ट करना होता है कौन सा कपड़ा पहनूं। इतनी सारी चॉइसेस होती है हमारे पास। तो भगवान ने सोचा, शिव जी ने सोचा कि मैं मनुष्य भी बनूंगा ना, तो ऐसी सारी क्रियाओं में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या है, बंदर सुबह उठ के ना ब्रश करते जाता है क्या? उसका बैड ब्रेथ आता है? उसको कभी लिया तो आप लोग मंदिर देखा, अपने वृंदावन में देखा कभी ऐसा? ब्रश करता है वो? नहाने जाता है? फिर भी पूरा सेवा में। तो भगवान ने कहा क्या है, शिव जी ने कहा कि मैं वानर बनूंगा तो क्या होगा, सीधा उठा, सीधा सेवा में पहुंच गया और मुझे कोई रोकेगा भी नहीं। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं कि क्यों वानर बन के हनुमान जी आए। ये बहुत सुंदर है कि जो हमें हमारे रूप गोस्वामी हमें नवदा भक्ति दी है। नवदा भक्ति क्या है पता है आपको? 9 प्रकार की भक्ति कर सकते हैं। क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, भाग सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये जो रूप गोस्वामी ने कहा कि ये जो हर एक विधि है उसमें जो दास्य भाव है, दास्य, उस दास्य भाव के प्रतीक हनुमान जी। हनुमान जी जैसा दास्य भाव कोई, मतलब अगर दास्य भाव हो तो किस जैसा हो? हनुमान जैसा। दास हम बन जाते हैं, इनिशिएशन ले लेते हैं, उसके बाद हम दास बन जाते हैं, लेकिन वो दास की क्वालिटी क्या होनी चाहिए वो हनुमान जी सिखाते हैं। नाम के आगे दास होता है और माता जी के नाम के आगे दासी, देवी दासी। लेकिन प्रभु जी में देवदास नहीं होते। ये सोचने का विचार है ना, प्रभु जी में क्यों इसमें देवी दासी लगाने का, और हमारे में क्यों नहीं देवादास, देवदास? नहीं, फिर लोग बोला देवदास हो गया ये। हाँ, देवदास हुआ है किसके प्रति? भगवान के प्रति। देवदास होना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम दास लगाते हैं। तो ये भगवान बता रहे हमें, रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि दास कैसा होना चाहिए। सिर्फ नाम से दास नहीं होना चाहिए, हनुमान जैसा दास होना चाहिए जिसका संपूर्ण उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना ही है और कुछ नहीं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि दास के गुण क्या होता है। दास जो होता है वो भिखारी है ना, भिखारी, उसको कोई मान की इच्छा होती है? जो भीख मांग रहा है, अगर वो कहे कि मुझे मान चाहिए, भीख ले और फिर भी मुझे इज्जत से दो, तो हो सकता है ऐसा? भिखारी को मान नहीं हो सकता। करेक्ट? भिखारी मान में रहता है? नहीं रह सकता। और कहते हैं जो कामी होता है, भिखारी को कभी भी मान की इच्छा नहीं रख सकता, और जो कामी है वो कभी भी सदगति प्राप्त करने की इच्छा नहीं रख सकता, उसकी सदगति नहीं होगी जो कामी है। और कहते हैं, तीसरा उदाहरण देते हैं कि एक सेवक जो है उसको सुख की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सेवक को, दास को सेवा करे
और उसको उसमें आनंद आए और उसमें वो सुख प्राप्त करे, ये इच्छा उसकी गलत है, वो इच्छा नहीं रख सकता। रूप गोस्वामी कह रहे हैं इस बात को कि दास मतलब क्या, मेरे स्वामी की इच्छा पूर्ति करने और उसको उनको आनंद में देखने की मेरी वही अभिलाषा, और उसमें मुझे सुख प्राप्त होगा, मुझे नहीं, वो नहीं होना चाहिए कि मुझे सुख प्राप्त होगी, किसी की सेवा करके मुझे सुख प्रदान होगा, मुझे सुख मिलेगा, ये इच्छा रखनी नहीं। इसके लिए अन्य अभिलाषित शून्य, हम रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में देखते हैं कि कोई भी अभिलाषा के बिना, सुख प्राप्ति की भी अभिलाषा के बिना हमें सेवा करनी है। ये हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं। ग्रुप के अंदर जो आज का लेक्चर का जो कंटेंट का जो इमेज है वो आप लोगों ने देखा है, क्या है, किस मुद्रा में है हनुमान जी? आप लोग नीचे दर्शन करने गए, हनुमान जी किस मुद्रा में बैठे हैं? हाँ, हाथ जोड़ के, और हाथ जोड़ने के बाद उनके बीच में क्या है? हाथ जोड़ा है और बीच में क्या है? गदा है। दिख रहा है? लोग अभी देख रहे हैं कंटेंट को, ये सिलेक्टेड दिया है मैंने इमेज दिवेश को, मैंने बोला ये इमेज दो। हनुमान जी के बहुत सारे फोटोज देखे होंगे ना आपने, अलग अलग मुद्राएं देखी है। क्या लेके आ रहे थे? पहाड़, संजीवनी बूटी लेके आ रहे हैं, पहाड़ लेके आ रहे हैं, ऐसे बहुत अलग अलग मुद्राओं में आपने फोटो मुद्राएं देखी है। लेकिन ये मुद्रा इस्कॉन में बहुत, ये एक है ना, ये फिर से कह रहा हूं मैं कि ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें इस तरह कोई सिखा रहा है, मुद्राएं सिखा रहा है। ये प्रभुपाद की पेंटिंग हम पढ़ रहे हैं ना, प्रभुपाद लीलामृत में, पेंटिंग्स कितनी मेहनत करके और कितने डिटेल्ड में सारे प्रभुपाद डिसाइपलों ने पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग में प्रभुपाद ने कैसे उनको तत्व डालने के लिए, रस डालने के लिए कहा। तो ये क्या कहते हैं, हाथ जोड़े हुए और बीच में गदा, मतलब इसका हमारे आचार्यगण बता रहे हैं कि अंजलि, ये हाथ है वो क्या कहते हैं, अंजलि, अंजलि, और अंजलि को जोड़े हुए हैं। और जब हम किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं कि किंकर, किंकर मतलब मैं आपका सेवक, कहना है डू समथिंग, मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ, तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, अंजलि जोड़े हुए। तो राम किंकर मुद्रा इसको कहा है। हनुमान जी की जो मुद्रा है, ये खड़े हैं, बैठे हैं, ये लेके जो गदा लेके, तो इसको राम किंकर मुद्रा, ये किंकर की मुद्रा है, ये सेवक की मुद्रा है। लेकिन सेवक क्या करेगा? सेवा करेगा, करेक्ट। तो लेकिन सेवा करने के लिए गदा की क्या जरूरत है? सेवा करने के लिए गदा की ये जरूरत है कि ये प्रतीक कर रहा है गदा के कि सेवा में मेरे पास बहुत सारी चुनौतियां आएगी, बाधाएं आएगी, लेकिन उस चुनौतियों को मैं गदा के साथ, एक मैं शस्त्र के साथ उसको मैं चुनौतियों को लड़ूंगा, लेकिन आपकी सेवा में कैसे भी ना कैसे करके गदा ये प्रतीक करती है कि चुनौतियों को हमें, ऐसा नहीं है कि आपको कोई सेवा दे दी, अरे प्रभु जी सेवा करके लेके आ जाओ, लेकिन वो सेवा में बाधाएं बहुत आएगी। की ना हमने सेवा, क्या सेवा की हमने? अरे लास्ट संडे को सेवा की ना, क्या सेवा की? हाँ, क्राउड कंट्रोल किया हमने, बाद में जपमाला भी कराया, उधर किसी ने सबको कराया, फिर जो मंदिर के अंदर थे हाँ कोऑर्डिनेशन कराया, बहुत सारा सेवाएं की। लेकिन उस सेवा में हमारा जो भाव था वो क्या था कि इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से हम करो। लेकिन राजबिहारी भी तकलीफ हो रही थी ना, अरे प्रभु जी भेजो ना, वैसे क्यों कर रहे हो कूपन हाँ, हो रही थी ना, तकलीफें हो रही थी ना, लेकिन उस चुनौती को हमें एक्सेप्ट करना, क्योंकि सेवा ऐसे कभी भी इस दुनिया में ना, चाम बता रहे 4 लाख प्रकार के लोग हैं, करेक्ट, सब लोग अपने अपने अलग धर्म से आए, अलग अलग परवरिश में, सबकी मेंशन अलग है। तो अगर जो कुछ बताए ऐसे करना है तो वो नहीं करेगा भाई, तुम करोगे वो नहीं कर पाएगा। लेकिन चुनौतियां है सेवा में,
उस चुनौतियों को हमें सामने जाके सेवा को पार करना है। ये हनुमान जी बता रहे हैं, किंकर भाव, सेवा भाव, 100% सरेंडर। और वो सरेंडर के लिए जो भी चुनौती आएगी, गदा है मेरे पास, ये मार। किसको? व्यक्ति को नहीं, चुनौतियों को, ऑब्स्टेकल्स को मार, बता रहे हैं हनुमान जी। तो ये जो बता रहे हैं कि ये जो भाव है, ये हमें श्री प्रभुपाद ने बताया कि ये सिटिंग पोजीशन। अभी देखो कोई बैठा है, हाँ, लेकिन कोई आराम से बैठा है टेक के, कोई बैठा है एक पैर ऊपर चढ़ा के। ये सबकी मुद्राएं है ना, हाँ, सब अलग अलग मुद्राएं के नहीं। क्या मुद्राएं है सब? कोई आलस की मुद्राएं है, हाँ, कोई रिलैक्सेशन मुद्रा है, हाँ, कोई अटेंशन मुद्रा है, एकदम परफेक्ट बैठना। क्या हो गया? जगाए रखने के लिए बोलना पड़ता है। आपको पता है कि भगवान ने, जब श्लोक में आएगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूं क्योंकि सब लोग उड़ जाए जो सोए। भगवान ने हनुमान जी को कहा कि वरदान मांगो, करेक्ट? तो भगवान ने कहा कि, हनुमान जी ने कहा कि जहां जहां आपकी कथा हो वहां पे मुझे रहना है, मैं वहां रहूंगा। तो जहां भी राम जी की कथा होती है, वहां हनुमान पधार जाते हैं। आप लोगों ने देखा है कभी कि वानर आ जाते हैं कहीं? हाँ, नहीं होते तो भी एक दो ऐसे छोड़ते हैं कथाकार कि लोगों को ऐसे ही विश्वास हो जाए। हाँ, ऐसे भी लोग देखे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारी दृष्टि से हम नहीं देख सकते, हमारे चक्षु से, कि हनुमान जी वहां बैठे हैं सुनने के। लेकिन राम जी ने कहा कि भाई ये वन साइडेड नहीं होगा, ये बोथ साइडेड होगा। जब तुम्हारी कथा चलेगी हनुमान, तब मैं आके बैठूंगा। तो यहाँ हनुमान जी की कथा चल रही है, और राम जी कहीं भी कोई भी रूप में बैठे हो सकते हैं। दिखे भी नहीं आपको, दिखे पता नहीं मेरे को, आपकी लेवल, भक्ति की लेवल के ऊपर है। लेकिन शायद कोई राम जी बन के आपको उठा भी दे, तो आप जरा चौकन्ने रहिए कि यहाँ राम जी सुन रहे हैं हनुमान की कथा, तो जागते रहो। पिक्चर अभी शुरू हुई है। तो राम जी कहते हैं कि मुझे भी आपकी कथा में बैठना है, और वहां बैठते हैं एक दूसरे। ये बहुत बहुत घनाढ़ एक सेवक और दास का, और एक भगवान का ये भाव है। और इस भाव में हमें इस भक्ति को समझना है। हम देखते हैं कि हनुमान ने बहुत बड़े बड़े पराक्रम कार्य किए। जैसे हम देखते हैं कि सीता मैया को खोजने का कार्य किसने किया? हनुमान जी ने किया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गया, मतलब मर गए, उनका मेघनाथ ने उनके ऊपर वार किया और लक्ष्मण जी मृत्यु पे थे, तभी राम जी विलाप कर रहे थे कि भाई के जाने के लिए। और तब जब संजीवनी बूटी लाके भारत में आके उस समय तक ऑन टाइम टास्क प्रोजेक्ट खत्म करना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किया। ऐसा मत सोचो कि हम लोग ही प्रोजेक्ट में है, हाँ, बड़े प्रोजेक्ट है। माता जी आपके लिए तो बहुत बड़ा सीख है कल का इंसिडेंट से, परसों का इंसिडेंट से। सीमेंस का क्या हुआ पता है ना? क्रैश हो सब आप एंड में बात करेंगे। नॉलेज है सब मेरे को, मटेरियल वर्ल्ड में मैं बहुत रचा पचा हूँ। सीमेंस का सीईओ एंड पूरा फैमिली खत्म हो गया, जीरो, खत्म। कितनी बड़ी कंपनी है, खत्म। क्या करें यार, चलो। और हम क्या कर रहे हैं? परिश्रम, परिश्रम ही केवलम कर रहे हैं। प्रभु जी, सीमेंस का सीईओ मर गया, और बेटों बच्चों के साथ, बीवी बच्चे के साथ सब लोग मर गए एक ही शॉट में। अभी वो संपत्ति क्या करेंगे? माता जी आपको मिलेगा। खत्म सब। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, प्राइवेट हेलीकॉप्टर। वो भी कैसे हुआ? अभी इन्वेस्टिगेशन होगा कि ऐसे कैसे सब उड़ गए
ओके, देखो, और हम क्या है, पीछे लगे हुए हैं। ये ऐसे इंसिडेंसेस आंखें खुलनी चाहिए, हमारी तो खुली हुई है, खुलनी चाहिए आंखें। क्या हो गया, जीरो। वापस कमिंग टू द पॉइंट कि भगवान ने रामचंद्र जी के लिए, हनुमान ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, जैसे हमने चर्चा की कि सीता मैया को लाने के लिए। उसके पहले एक बड़ा प्रोजेक्ट किया, क्या पता है, सुग्रीव को जगाया। वो भी प्रोजेक्ट किया ना, सुग्रीव को जगाया, सो रहा था वो 4 महीने, फिर बोला जरा उठाओ, तो फिर हनुमान जी ने वही कार्य किए। उसके बाद हम देखते हैं कि सीते मैया को ढूंढ के लाने का जो महान कार्य वो भी उन्होंने किया, हनुमान जी ने। लक्ष्मण जी को जड़ी बूटी हनुमान जी ने की। और एक कार्य बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट किया, जो युद्ध समाप्त होने के बाद राम जी ने तुरंत हनुमान को कहा, यू जस्ट डू इट इमीडिएटली, क्योंकि तुम ये कर सकते हो। क्या किया पता है आपको, भरत के पास भेजा, क्योंकि भरत ने बोला था कि एक दिन भी अगर आप लेट आए तो मैं यहाँ अपने आप को भस्म कर दूंगा, मैं अपना जीवन त्याग कर दूंगा। राम जी को पता था, बोला तुम एटलीस्ट मैं लेट हो जाऊं, क्योंकि मुझे रास्ते में बहुत सारे स्वागत करेंगे मेरा, हाँ, तो मैं शायद लेट हो गया तो तुम जाके उसको बोल तो मैं आ रहा हूँ, पहुंच रहे 5 मिनट से, होता है ना कभी, तो ये 5 मिनट, लेकिन किसकी 5 मिनट मालूम है, देवताओं की के ब्रह्मा जी की, बस पहुंच रहा हूँ 5 मिनट में। तो वैसे ही भगवान ने कहा तू जाके बोल 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, कम से कम उसको जिंदा रख, हाँ, भरत को, नहीं तो वो पागल है, वो त्याग कर देगा अपना शरीर, हाँ। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। और जब सबसे इंपॉर्टेंट, जब सीता मैया को खोज के लेके आए हनुमान जी के लंका में, सीता मैया को मिले, और जब वो राम जी को मिले और कहा कि मैं सीता मैया को मिला और मैंने आपका समाचार दिया, तब राम जी कितने खुश हुए रहेंगे, बहुत खुश हुए। और तब इतनी खुशी थी, और उन्होंने, राम जी ने हनुमान को आलिंगन दिया। क्या दिया, भगवान रामचंद्र जी ने गले लगा दिए हनुमान जी के, और हनुमान सेटिस्फाई हो गए, आलिंगन मिला। लेकिन भगवान सेटिस्फाई नहीं थे, भगवान को बहुत कुछ देना था, लेकिन वो दे नहीं पाए, क्योंकि वो वनवासी है, उनके पास कुछ नहीं है, वो खुद वल्कल वस्त्र में है, उनके पास कुछ भी, कोई बैंक बैलेंस ना, एटीएम कार्ड ना, क्यूआर कोड, कुछ नहीं है, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। देना था लेकिन दे नहीं पाए। आप सोचो, भौतिक जगत में आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे कंपनी में बहुत फायदा हो जाए, और आपको बॉस कहे थैंक यू, गले लगाए, अरे बहुत अच्छा किया, पीठ थपथपाए और बोले हरे कृष्णा, चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? अरे हाँ बोलो यार, चलेगा। अगर बोलो चलेगा तो आप लोग भक्त बन गए हो, और बोलो नहीं चलेगा तो फिर अभी भी प्रॉब्लम है। बताइए, चलेगा नहीं चलेगा? रोज इन लोगों ने क्या, माता जियों ने रामनवमी में बहुत अच्छी कलश अभिषेक में सेवा की। अभी एक काम करो, आप लोग नीचे बेसमेंट में जाके प्रसाद ले लो। क्यों हंस रहे भाई? हंसने का क्या है इसमें? प्रसाद दे रहे हैं, समझ में आ गया? किसको नहीं समझा? किसको नहीं समझा? नहीं समझा फिर भी हाथ ऊपर करेंगे। डिटेल में बता दो, हमने सेवा की, लेकिन हमें रिटर्न में सच में मैं बहुत टेंशन में था। मुझे बोला गया सब बेसमेंट में खाना खाएंगे, प्रसाद नीचे लेंगे। मैं बोला इनको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा इतना एसी में सब लोग अच्छे से सेवा कर रहे, बन टन के आए सब लोग, हाँ, और मैं बोलूंगा आपको गोविंदा में प्रसाद नहीं मिलेगा, आपको नीचे बेसमेंट में जाके खाना है, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं रूपीला तो हम दोनों टेंशन में। प्रभु जी कुछ तो भी करना पड़ेगा, ये ऐसा मुंह नहीं दिखा सकता मैं अपने भक्तों को, और लज्जा आ रही है मुझे। फिर हमने जुगाड़ करके गोविंदा के कूपन लेके आए और आप लोग को दी। हाँ, डर लगता है ना, क्यों? क्योंकि अभी तक है ना, हम भौतिक जीवन में रचे बचे। वी डोंट नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस।
अन्याभिलाषित नहीं है, हमें पता, मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता, इसलिए क्या है अभी भी ऐसी डिमांडें हमारी है। लेकिन जब सेवा है, दास है, तो मैंने कहा कि दास को क्या नहीं रखना चाहिए, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और दास को जो मैंने कहा कि अपने सुख के लिए कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, सुबह गुरु पूजा में कौन कौन थे, गुरु पूजा में आए थे, गुरु पूजा में क्या गाते हैं, कोई याद है? गुरु पूजा में श्री गुरु चरण पद्म क्या गाते हैं उसमें? आज मैं लेक्चर प्रिपेयर अभी सुबह रिवाइज कर रहा था, मुझे याद आया, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया एख्य, आर ना करिय मने आशा। क्या करना है? आर ना करिय मने आशा, मुझे कोई आशा नहीं करनी। क्या? गुरु के समक्ष कोई आशा नहीं रखनी। उसके बाद क्या आता है? से गुरु चरण रति यही से उत्तम गति से प्रसादे पूरे सर्व आशा। अरे पहले बोला आशा नहीं रखनी है और अभी बोल रहे हैं कि पूरी आशा समाप्त, आशा पूरा करेंगे, कौन करेंगे? गुरु करेंगे। अरे तो ये क्या कन्फ्यूजन क्या है? एक ही स्टैंजा में कभी आया है प्रश्न? मुझे आ जाया, गा रहे हैं लेकिन एक स्टैंजा में ऊपर चीते ते करिया एक किया, हाँ, चित एक करके, हाँ, कोई आशा रखे बिना भगवान की सेवा करें। और यहाँ पे नीचे तुरंत कर रहे हैं कि सही प्रसादे पूर्व सर्व आस, पूरी सर्व आशा क्या करेंगे? हमारे गुरु सारी हमारी आशाएं पूरी करेंगे। तो यहाँ पे स्टार मार्क है, कौन सी आशा पूरी करेंगे? हाँ, बेटी को चाहिए कुछ ऐसी चीजें खानी है जो हम नहीं खिला सकते, तो आप नहीं दोगे ना। अगर डिमांड करेंगे तो नहीं देंगे आप, क्यों? हमें पता है कि ये इसके लिए हानिकारक है। तो वैसे ही भगवान को पता है, गुरु को पता है कि ये इसकी इच्छा जो है ना, ये इच्छा आपको इसको खड्डे में डालेगी, ये इसको नरक में डालेगी। तो ऐसी इच्छा पूरी नहीं करते। जो इच्छा भगवान की सेवा में हमें प्रेरित करे वैसी इच्छा पूरी करेंगे। और जो सेवा के लिए सेवा इच्छा परिपूर्ण नहीं है, जो हमारे सेवा के लिए वो बाधा है, ऐसी इच्छा को हमें रखना नहीं है। हनुमान जी की एक ही इच्छा, रामचंद्र जी की सेवा। वो सेवा करके आए, हनुमान जी ने गले लगाया, थपथपाया, हरे कृष्णा, थैंक यू, जाओ तुम घर पे, हम लड़ाई करेंगे। हमें ऑफिस में अगर बताया ऐसा तो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम सेवा करेंगे और ऐसे प्रोजेक्ट में काम करेंगे। कोई अप्रिसिएशन नहीं दिया, कोई इंसेंटिव नहीं मिला, पगार नहीं बढ़ा। अभी तो मिल गया ना सबको, एफ तो चालू हो गया, आ गया अप्रेजल लेटर, आ गया नहीं आया, छोड़ दो फिर जॉब। यहाँ भगवान देखो क्या देंगे, सबको वेतन मिलता है, वेतन मिलता है सबको। ये वेतन मतलब क्या है? क्या है? सैलरी। ये हमारे जो शब्द है ना हिंदी के, ये बहुत डीप है। हम बोल देते हैं वेतन, तन मतलब क्या? शरीर। ये शरीर, ये वे मतलब क्या? पैसा। वेतन, शरीर की जरूरतें पूरा करने वाला जो चीज है उसको वेतन कहते हैं। और उस चीज से हम बार बार तन बदलते हैं। नहीं समझा? वेतन से हम बार बार अपना तन बदल रहे हैं, वेतन प्राप्त कर रहे हैं, इंद्रिय भोग में लग रहे हैं और 84 लाख योनियों में तन बदल रहे हैं। वेतन तो वे चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए प्रभु जी, वे चाहिए। यहाँ आएंगे कैसे? आप ही डालते हो मैसेज, नित्य सेवा करो, नित्य सेवा करो। तो वे भी चाहिए, लेकिन हमें उसको भगवान की सेवा में लगाना है। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं बड़े बड़े पराक्रमी कार्य करूंगा, लेकिन वो मेरी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं। मैं किसके लिए करूंगा? मैं भगवान की चेहरे पे एक मुस्कान लाने के लिए। आप सोचो कि वहां पे हनुमान जी ने जब ये कहा कि मैंने सीता मैया को ढूंढ लिया, और तब रामचंद्र जी के मुख पे क्या हुआ रहेगा? स्मित। यही भक्त को चाहिए, मुस्कान। भगवान खुश हो गए और गले लगाया। अगर हमें हमारा बॉस गले लगाए नहीं चलेगा, पैसा दे भाई, हमको काम किया है तेरा, हमने वेतन दे हमको ठीक से। ये भौतिक और आध्यात्मिक सेवाओं में फर्क है।
रामचंद्र जी के लिए हनुमान ने बड़े बड़े कार्य किए, हम जो सुन रहे हैं। अंत में जब भगवान रामचंद्र जी अपनी लीला समाप्त करके धराधाम जा रहे थे अयोध्या, तब उन दोनों के पर्सनल मीटिंग की कहानी है। हनुमान जी और रामचंद्र जी पर्सनल बैठे हैं और 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, जो मैंने श्लोक डाले ग्रुप पे, जिसपे हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या है कि हनुमान की कथा करने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं, उस कथा से हम क्या सीखे और हमारे जीवन में हम क्या परिवर्तन लाए, वो इम्पोर्टेंट है। आज आपको मार्केट में इतने सारे कथाकार मिल जाएंगे रामचरितमानस बोलने के लिए, वाल्मीकि रामायण के लिए, लेकिन जो तथ्य हमें इस्कॉन में सीखने मिलते हैं वो कहीं सीखने मिलते हैं? बताइए हाँ या ना। अरे जोर से बोलो। प्रभु जी क्या है, हमने बाहर भी कभी सुना ही नहीं। करेक्ट, तो हमें पता ही नहीं कि गधा क्या और घोड़ा क्या। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैंने तो सुना है कि यहाँ पे जो हमें सार्वभौम प्रभु ने जो कथा कही और उन्होंने जो आप लोग ने सुनी होगी, सुनी है क्या नहीं? मैंने आपको टाइम दिया था, मैंने आपको फ्री किया था उस 4 दिन, सुनी थी क्या नहीं? और ये तो अच्छा है कि यूट्यूब पे है तो आप तो अभी भी सुन सकते हो। सुनना चाहिए, श्रवण अच्छे से करेंगे तो हर संडे मंदिर आने का इच्छा प्राप्त होगी। इच्छा जगी कि नहीं मंदिर ही जाना है, नहीं तो मेरा भी कभी हेलीकॉप्टर में बैठ के स्वाहा हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो जब रामचंद्र जी ने सोचा कि मैं जब वनवासी था और जब हनुमान ने मेरे लिए इतने बड़े बड़े पराक्रमी कार्य किए, इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं की, मैं उसको रिटर्न में कुछ नहीं दे पाया, एक चेक नहीं दे पाया उसको। अरे यहां तक छोड़ो, मैं उसको एक रसगुल्ला भी नहीं दे पाया, एक पनीर की सब्जी भी नहीं दे पाया। कंदमूल खा के सारे वानर जीते, कुछ नहीं दे पाया। लेकिन अभी तो है उनके पास, रामचंद्र जी के पास अभी सब कुछ है ना, अयोध्या के राजा बन गए। तो उन्होंने कहा चलो एक मीटिंग करते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं और हनुमान को ये कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ देना है, वरदान देना है, मांगो मांगो, कुछ देना है मुझे। तब हनुमान जी ये श्लोक कहते हैं, मेरे साथ उच्चारण करिए। ये रामायण के 36 अध्याय का 16 नंबर श्लोक है। लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन मैंने ग्रुप पे डाल दिया आप लोग के लिए, तो आप लोग ओपन करके पढ़ सकते हो। श्री हनुमान उवाच स्नेहो मे परमो राजन् त्रयीतुष्ठ तिष्ठतु नित्यदा भक्तिश्च नियता वीरा भावो नान्यत्र गच्छतः। स्नेहो में परमो राजन। स्नेह क्या कह रहे हैं? स्नेह। हनुमान जी जब सुने कि रामचंद्र जी ने मुझसे कुछ मांगने के लिए कहा है, मेरी कुछ इच्छा प्रकट की है, क्या चाहिए आपको? देखो क्या है कि रामचंद्र जी मांगने के लिए, स्वयं भगवान हमें मांगने के लिए कह रहे। हमें अगर कहे भगवान सामने आ जाए और हमें कहे कि कुछ मांगो, क्या मांगोगे आप? क्या मांगोगे? कुछ मांगने के लिए क्या मांगोगे? हम कुछ नहीं मांग सकते। हम क्या बोलेंगे? क्या नहीं, क्या क्या मांगू भगवान? मैं क्या क्या मांगू? क्योंकि मेरी लिस्ट इतनी बड़ी है। कितनी बड़ी है? क्योंकि हमें ही नहीं पता कितनी बड़ी है। क्या नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? लिस्ट है बड़ी है नहीं है? नहीं, लिस्ट है बड़ी तो भक्त बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर लिस्ट है ही नहीं तो भक्त बन गए। लिस्ट है या नहीं है? उदय प्रभु लिस्ट है बड़ी, बहुत बड़ी लिस्ट है। माता जी नहीं आया, नहीं आया। लिस्ट है बड़ी। भगवान आ जाए आपके सामने, संजीव प्रभु जी, और कहे आपको मांगने के लिए, तो आप क्या मांगोगे? क्या मांगोगे या क्या क्या मांगोगे? आप समझ रहे क्या और क्या क्या में क्या फर्क? क्या वापस क्या बोलोगे? क्या फर्क है? क्या में बहुत सारी चीजें थी, कौन सी चीज मांगूं? कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, क्या मांगू मैं? और हनुमान जी क्या मांग रहे? देखो, स्नेहो में परमो राजन।
हे राजन, मुझे आपकी जो स्नेह है, ये जो मेरा आपके प्रति प्रेम है, वो बने रहे। और कह रहे त्वयि तिष्ठतु नित्यदा, ये जो मेरा स्नेह आपके प्रति, ये नित्यदा बने रहे, मेरा हमेशा ये रहे, कभी ये कम ना हो। हाँ? ये जो प्रेम है वो शादी के 2 साल तक ना रहे, ये हमेशा रहे। होता नहीं ऐसा? संजय जी इतना जोर से मत हंसिए, आप हंस सकते हैं, आपकी बीवी नहीं बैठी है। हाँ? नित्यदा प्रेम रहे, ये हनुमान जी मांग रहे हैं कि मेरा आपके प्रति जो रामचंद्र जी आपके प्रति जो मेरा प्रेम है वो नित्य रहना चाहिए। और फिर कहते हैं भवि भक्तिश्च नियतावीरा भावो नान्यत्र गच्छति। ये जो भक्ति है वो मैं कहीं भी कोई भी स्थान में नान्यत्र गच्छति, मैं कहीं भी रहूं, मैं दिल्ली में रहूं, पुणे में रहूं, बॉम्बे में रहूं, या कलकत्ता में रहूं, मायापुर में रहूं, अमेरिका में रहूं, लंदन में रहूं, या कोई दूसरे ग्रह में भी रहूं, क्योंकि मैंने बताया था कि 84 लाख योनि सिर्फ यही ग्रह में नहीं है, सारे ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रह में है। तो कहीं भी रहूं, मैं आपके प्रति जो मेरा स्नेह है वो निरंतर बने रहे। क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं ना? मांग लेते रोल्स रॉयस, मांग लेते जू में 4 BHK बंगलो, मांग लेते, नहीं देंगे राम, मांग लेंगे ना, देंगे ना रामचंद्र जी। कोई कहे जू के बाजू में मुझे घर चाहिए, क्या करेंगे? रोज मंगल आरती आएंगे, फिर 2 महीने आएंगे, तीसरे महीने से खत्म। भगवान कहेंगे दे दिया तुझे, फंस गया मैं। हाँ? जितना जो नजदीक रहता है ना वो लेट आता है उतना। करेक्ट? मांग रहे देखो कि मुझे आपके जैसा, आपसे जो मेरा प्रेम है वो प्रेम नित्य बना रहे, और वो यही नहीं हर जगह पे, मैं कहीं भी स्थान में कोई भी परिस्थिति में रहूं, मुझे आपका प्रेम मिलते है। अपॉर्चुनिटी एक मिस कर दी, कुछ मांग सकते थे बड़ा, लेकिन ये दास जो है वो समझ रहा है कि मुझे क्या चाहिए, दास का भाव क्या है उनको जानते हैं, इसके लिए मांगो। और फिर और क्या कहते हैं? यावत राम कथा वीरा, यावत राम कथा वीरा, बोलिए, चरिष्यति महेतले तावत् शरीरवत्यस्तु प्राण मम न संशय। यावत राम कथा वीरा, क्या कह रहे हैं? यावत राम कथा वीरा, आप रामचंद्र जी की कथा जहां जहां होगी, चरिष्यति महीतले, जब तक रामचंद्र जी की कथा, आपकी कथा इस भूमंडल पे चलती रह रही है, होती है, मुझे क्या चाहिए? कह रहे हैं चरिष्यति तहिमले, मैं चिरंजीव होना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जब तक आपका नाम इस भौतिक जगत में है, आपकी कथा हो रही है, तब तक मुझे इस संसार में जीना है, मुझे वरदान दीजिए। तो प्रश्न उठता है, अरे भक्त हो, भगवान रामचंद्र जा रहे हैं तो आप भी उनके साथ निकल लो, भगवान के धाम चले जाओ, वैकुंठ में चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, गोलोक चले जाओ, अब यहाँ रह के क्या करना चाहते हैं? आप लोग को अगर कहे कोई कि चलो जाना है, तो आप लोग आओगे आज भगवान के धाम? कौन कौन आएगा? अरे तुम पहले हाथ ऊपर करो, कोई नहीं है। सच में घर पे बोल के आए, लेकिन टेंशन मत लो, ऐसा होने वाला नहीं, ऐसे होने वाला नहीं कि भगवान आए यहाँ पे पीछे से और कहे चलो चलो सबको लेके जाता हूँ। अरे तुकाराम महाराज की बीवी नहीं आई, नहीं गई। हाँ, अभी भी कुकर लगाना बाकी है। हाँ, बहुत कुछ करना बाकी है। कहते हैं कि भगवान हनुमान जी कहते हैं कि मुझे वैकुंठ नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। क्यों मालूम है? देखो वहां पे भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब क्या है कि वहां तो जाना है हमें, लेकिन वहां पे क्या होता है कि वहां पे भक्ति करने के लिए जो प्रयास, क्योंकि सब भक्त है ना, तो लेक्चर देंगे, अरे तू चुप बैठ, क्योंकि लेक्चर देख के क्या करेंगे हम? सेवा ही करना। हम लेक्चर सुन के श्रवण करके हमें क्या करना है?
हमें सेवा भाव को जगाना है ना। सभी सेवक है, सभी सेवा के चरम सीमा पे है, तो वहां पे ऐसी कथा तो नहीं हो रही ना, मधुर कथा। हाँ, अच्छा हुआ याद आया, लास्ट वीक मैंने एक लेक्चर सुना, रामचंद्र जी के रामनवमी के दिन हनुमान जी की उपासना कर रहा है एक भक्त। रामनवमी में क्या करेंगे? रामनवमी की उपासना, राम जी की उपासना करेंगे। भक्त क्या कर रहा है? हनुमान जी की उपासना कर रहा है। तो भगवान को रहा नहीं गया, मेरा बर्थडे है, तू हनुमान के पास क्यों जा रहा है? तो भगवान उस भक्त के पास चले गए। देखो, भगवान को सिखाया भक्त ने, ऐसी भक्ति करो। तो भक्त के पास गए, रामचंद्र जी मेरा बर्थडे है और तू हनुमान जी की पूजा कर रहा है, तू मेरा कैसा भक्त है? तू मेरा भक्त है कैसा है कि हनुमान जी का भक्त है? तो ये लॉजिकली राम जी को समझा है कि आप एक पारिजात का फूल हो भगवान, आप एक कमल हो, आप इतने मधुर हो, आपके अंदर जो शहद है वो मैं चख नहीं सकता। वो शहद अगर आपसे निकालना है, आपकी मधुरता को अगर निकालना है, तो मुझे मधुमक्खी की जरूरत है। तो ये हनुमान जी जो है ना, वो मधुमक्खी है कि राम की कथाओं में, राम के चरित्र में, राम जी से जो रस है, जो भक्ति का प्रेम है, रस है, वो हनुमान जी निकाल के हमें देते हैं। तो बोलता है मुझे आपकी कथा में इंटरेस्ट तब आता है जब हनुमान जैसे भक्तों की गाथा चलती है और वो आपकी कथा में से ऐसे रस को बाहर निकालते हैं। मधु, शायद अच्छा लगता है, बहुत स्वीट होता है, अच्छा है। और आप देखिए कि फूल है आपके पास, ये फूल है, इसमें जब तक मधुमक्खी नहीं जाएगी तब तक इसमें से मधु नहीं निकलेगा। लेकिन है क्या नहीं इसमें? है या नहीं है? है ना। तो भगवान के ऐसे अनन्य भक्त, श्रील प्रभुपाद के अनुयायी, एक ऐसा वैष्णव जो हमें इस श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत राम कथा में ऐसे मधु को निकाल के हमें प्रदान करते हैं, ऐसे भक्त की शरण में जाना चाहिए जो हमें भगवान के मधुर रस का आस्वादन कराते हैं। ऐसे परिपक्व वैष्णवों से संग करना चाहिए जो हमें इस आस्वादन को करा सके। समझ में आ रही है आपको? इसके लिए वो भक्त रामचंद्र जी को कहता है कि मुझे आपकी कथा में से मधु जो निकालता है वो तो हनुमान है, उसकी सेवा करूंगा मैं। दासानु 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 दास भाव जो हमें गुरु शिष्य परंपरा में हमें आचार्य सिखा रहे हैं। रामचंद्र जी सर खुजाने लगे, बात तो बरोबर है, बराबर है ना। तो भगवान यहाँ कहते हैं, हनुमान यहाँ कहते हैं कि मैं चिरंजीव होना चाहता हूं और नित्य काल तक आपकी जहां जहां कथा होगी वहां पे मैं रहूं और मुझे कोई भी अभिलाषा नहीं है कि आपके धाम में वापस जाने की। मैं यही सेवा करना चाहता हूं, आपकी कथा सुनना चाहता हूं, श्रवण। और ये मैं कह रहा हूं आपको, श्रीमद् भागवतम में जो बहुत ही कम जगह पे कम श्लोकों में रामचंद्र जी का वर्णन किया गया है, लेकिन उसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो रामचंद्र जी की कथाओं का श्रवण करता है उसमें जल्द से जल्द वैराग्य उत्पन्न होता है। और तब वैराग्य उत्पन्न होगा तो भगवान के प्रति प्रेम जगेगा। आज हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम है या नहीं है? है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में। ये जो मधुमक्खी है जो निकालती, हम भी एक फूल की तरह अगर हम कहें, अगर हम फूल है, उसमें से हमारे अंदर सुषुप्त अवस्था में प्रेम है, उसको जगाने के लिए, मधु निकालने के लिए एक मधुमक्खी की जरूरत है। और वो हमारे आचार्य गुरु है जो हमारे अंदर जो सोया हुआ प्रेम है उसको जगाते हैं, आचार्य हमारे। तो भगवान की कथाओं को सुनना और सुनने से वैराग्य उत्पन्न होता है। और जब ये संसार से वैराग्य होगा तभी हम कह सकते हैं कि हमारे भगवान के प्रति हमारा प्रेम जग रहा है। दोनों पैरामीटर नहीं हो सकते।
आप कहे कि मैं मटेरियली भी अपुलंट रहूं और मुझे भगवान के प्रति प्रेम भी हो, ये दो नहीं मिलने वाला। आपको संसार के प्रति वैरागी मतलब जो भी चीज आई है उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन जो भी चीज हमारे पास भगवान ने जो दी है उसको भगवान की सेवा में लगाना, इसको कहते हैं युक्त वैरागी। जो भी हमारे पास सेवा में, जो भी हमें भगवान ने दिया है। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं, सब लोग खुश रहना चाहते हैं, सब लोग खुशी के लिए जी रहे हैं। हमें कोई ऐसा बोलेगा मुझे दुख चाहिए, कोई नहीं है, सब खुशी होना चाहते हैं, लेकिन दुख आता है। और हमें सुख भी ऐसा चाहिए, आत्यंतिक सुख। आत्यंतिक मतलब वो कभी खत्म ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों होता नहीं है? प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमें इच्छाएं बहुत है, जो नहीं है उसको पाने की हमारी इच्छा है, लेकिन जो हमारे पास है उसमें हम सुखी नहीं रह पा रहे। जो हमें दिया हुआ है, हमारे पास 2 हाथ, 2 कान, 2 पैर, 2 आंखें, भले चश्मे वाली हो, लेकिन दी हुई है, लेकिन उसमें हम खुश नहीं है। लेकिन हमें और भी पाने की इच्छा है, इतने से हम संतुष्ट नहीं है, इसके लिए हम दुखी है। ये समझ लो, ये लॉजिक समझ लो। ये एक दुनिया का दुख में रहने का ये सबसे बड़ा कारण क्या है? वही है, क्योंकि हमारे पास जो है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे, जो नहीं है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। वो एक रास्ते का भिखारी भी हो सकता है और एक एलन मस्क भी हो सकता है। कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि उसको क्या है? पाने की इच्छा है, कोई सेटिस्फेक्शन। ये हमें हनुमान जी बता रहे हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं है बाबा, मुझे आपके धाम में जाने की भी इच्छा नहीं है। मैं यहाँ आपके सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ, आपकी कथाओं का पान करना चाहता हूँ। और हनुमान जी ने कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं की, हाँ, कितनी महान सेवाएं जो कर नहीं पाए कोई, वो क्या दिया। और देखिए, जो भाई के लिए जो प्रेम था रामचंद्र जी का भरत के लिए, भाई को बचाना था, उसके लिए भी किसको भेजा? अपने निजी हनुमान को, मतलब पर्सनल सर्वेंट। इतनी सेवा, और ये सेवा का इतना भाव था हनुमान जी का कि सीता मैया भी परेशान हो गई, सारे अयोध्या वासी भी परेशान हो गए हनुमान जी का। क्यों? क्योंकि वो परछाई की तरह ही बैठे, बंदर है, क्या समझे। कंटिन्यूस अयोध्या, जब भगवान युद्ध समाप्त करके गए हैं और वहां पे कंटिन्यूस कौन है सेवा में? हनुमान ही है, सब कुछ सेवा हनुमान ही कर रहा है। तो क्या हो गया? अयोध्या वासी को एक साइज समय मिल गया। क्या समय मिला पता है? हनुमान जी को कुछ सेवा करने के लिए गांव से बाहर भेजता है अयोध्या से। तो क्या हुआ? जैसे हनुमान जी गए, खबर लग गई ना, राम जी मिले, सब कमिटी बन गई एक, और तुरंत एक राम सेवा समिति बन गई। कमिटी तुरंत बना दी अयोध्या वासियों ने, और जैसी कमिटी बनी, पूरा रामचंद्र जी का शेड्यूल देखा, क्या करते हैं सुबह उठ के रात तक, और सारी सेवा लिखी, पूरी प्लॉट की, फटाफट फटाफट। राम और एक द्वारपाल बिठाया कि हनुमान जी नहीं आना चाहिए, देखो हनुमान आ रहा है। सब परेशान है हनुमान जी की सेवा से। क्यों? क्योंकि हमें सेवा नहीं मिल रही है, वही सब लूट रहा है, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। हम तो यहाँ क्या देख रहे हैं, हो रहा है, उन्हें तो दूर से चले जाओ, सेवा कर रहे हो, कर रहे। क्या होता है, पहले तो हम भक्ति में आते हैं ना, हमारे पास सेवा का अभाव होता है। सेवा का भाव है, अभाव है? सेवा करने का अभाव है या भाव है? हमको सेवा भाव चाहिए, लेकिन उस सेवा करने का अभी क्या है? हमारा अभाव है। फिर थोड़ा सा भक्ति में सेवा का अभाव से हम थोड़ा आगे की स्टेज क्या है पता है? सेवा में भाव खाना। क्या करना? सेवा में भाव खाना। शायद ये कोई दूर वाला बंबई वाला लेक्चर सुनेगा तो समझ जाएगा, लेकिन बंबई के बाहर वाला होगा तो पता नहीं वो समझ पाएगा कि समझ पाएगा, मुझे नहीं समझ पाएगा। सेवा में भाव खाते हम लोग, मैं कर रहा हूँ सेवा, नहीं होगा ये। फिर वो एक स्टेज आती है, सेवा भाव खा रहे हैं हम लोग, फिर भी क्या है, गुरु बताता है करो, क्या ठीक है, भाव खा रहा है ना, चलो करने दो, कर तो रहा है। फिर धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की तरफ आएंगे, तब हमारा सेवा भाव चलता है। सेवा भाव तब मतलब क्या होता है मालूम है? कि क्या सेवा अगले हफ्ते लगने वाली है ग्रुप के लिए, वो आज ही से प्लानिंग करो, क्या करना है वो आज से।
सैटरडे की राह मत देखो कि प्रभु जी मैसेज डालेंगे, फिर कुछ हम थोड़ा हिलेंगे। हाँ, ऐसे नहीं, ये सेवा भाव आना चाहिए। थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये है ऐसा। एक तो सेवा का अभाव है, फिर बाद में भाव खा ले हम लोग, और फिर बाद में धीरे धीरे सेवा भाव जगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। हनुमान जी की सेवा से इतने सब परेशान, समिति बन गई और समिति ने डिसाइड किया कि हम सब प्लॉट करेंगे और सारी सेवा सबको असाइन कर देंगे और सबको सेवा दे दी। और हनुमान जी ने एंट्री की। अभी बोलेगा कौन हनुमान जी को कि भाई अभी तुम्हारी पत्ता कट। तो हनुमान जी भी बहुत चतुर। सेवा करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए हमें, लिख के रखो ये। एक तो सेवा करने के लिए सेवा करने की इच्छा करनी है, पहले तो यही चाहिए ना, करनी है तो एटीट्यूड चाहिए, सेवा का एटीट्यूड, सर्विस एटीट्यूड। लिखे सब लोग, अगले हफ्ते में पूछूंगा, जो नहीं लाए तो लिख लो, फैमिली में जो हेड है वो लिखिए, गुरु जी आपकी सेवा है। बाद में सेवा करने के लिए उत्सुकता चाहिए, एंथुजियाज्म, ठीक है। और एंथुजियाज्म के साथ फिर अभी इंटेलिजेंट भी चाहिए, इंटेलिजेंस। अभी वो हनुमान जी इंटेलिजेंस दिखाएंगे, इंटेलिजेंट। हनुमान जी बहुत चतुर है, ऐसे नहीं है, वो बंदर नहीं हो, शिव जी है वो। दिखा रहे आपको मैं बंदर बन के आया हूं, क्योंकि बीवी और बच्चों से बचना था। और फिर चाहिए कॉम्पिटेंट, है उतने क्षमता वाले, और उसके बाद उनमें चरित्र भी है, कैरेक्टर, एक अच्छे कैरेक्टर भी है, आचरण से सिखा रहे हैं, ये सारे गुण है उन्होंने। तो इन्होंने कुछ प्रतिशोध नहीं किया, कमिटी को बगावत नहीं की कि भाई नहीं चलेगा, सब कुछ सेवा मेरी ही होगी, नहीं, उन्होंने वो नहीं किया। हनुमान जी ने गौर से लिस्ट देखी, और जैसे लिस्ट देखी उन्होंने एक देखा कि एक सेवा मिस हो गई है इसमें, और जैसे कहा हनुमान जी हंसे लिस्ट देखते वक्त, ओहो एक सेवा तो आप लोग ने मिस कर दी। और जैसे ये कहा सारे कमेटी मेंबर एक दूसरे से झगड़ने लगे। मतलब बताया था ठीक से पूरा शेड्यूल को चेक करो, एक भी सेवा मिस होनी नहीं चाहिए। देखा तुम्हारे वजह से मिस हो गई ना, तुमने ये नहीं किया, सब लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे। मतलब कुछ तो भी मिस हो गया, और ये हनुमान ने अपॉर्चुनिटी ले ली। तो क्या सेवा है पता है आप लोग को, क्या सेवा मिस हुई थी आप लोग को याद है, लेकिन अभी आपको बोलूंगा तो याद आ जाएगा। हाँ, भगवान को जब योनिंग आएगी जमाई, तब ऐसे चुटकी बजाने की सेवा हनुमान जी ने, सुना था ऐसा, सुना था क्या, नहीं सुना? सुनिए, हर एक भक्त को रोज कम से कम 2 घंटा हियरिंग में डालना चाहिए। कितना कितना कर रहे हो अभी आप लोग हियरिंग रोज? कितना? 40 मिनट्स, वेरी गुड, बहुत ज्यादा है माता जी, 40 मिनट। सालों साल भक्ति में रह के 10 मिनट भी नहीं सुन रहे लोग। कितना 10 मिनट कौन सुन रहा है? अच्छा, सब कैटेगरी ऐसी है कि सुन ही नहीं रहे। ये ऐसे नहीं चलेगा, आज ही प्रसाद खाना, एक हफ्ता प्रसाद नहीं मिलेगा, नहीं चलेगा। रोज कम से कम बोलो 2 घंटा में सुनूंगा, हियरिंग करूंगा 2 घंटा। समय नहीं है? किसके पास समय नहीं है? हाथ ऊपर करो, कौन है मुकेश अंबानी है बताओ? समय निकालना पड़ता है प्रभु, किसी के पास रहता नहीं। सिंपल है, जाके नीचे देखो, दास बंधु गुप्ता की बीवी हार बना रही है, लुपिन की मालिकिन हार बना रही है। समय निकालना पड़ता है। उससे बिजी हो तुम? उससे ज्यादा बिजी हो? बोलो हो, क्योंकि उसके पास तो इतने नौकर चाकर है, उसको क्या है, उसके साथ इतने हैं। लेकिन भाव ये है कि इतना सब कुछ ऐश्वर्य होने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, मंदिर आके बैठे हैं। और हम क्या है, मंदिर से दूर होके ऐश्वर्य के पीछे भागे हैं। क्या कर रहे हैं हम? देखो, समय नहीं है मतलब क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। क्या कर रहे हो, पैसा ही कमा रहे हो ना, समय नहीं है इसके लिए। क्या कर रहे हैं सब लोग, क्या कर रहे हैं, हाँ या ना बोलो, या फिर भक्ति कर रहे हो? पैसा ही कमा रहे हैं। और फाइनली जिसके पास ज्यादा पैसा है वो मंदिर में आके बैठा है। तो ये हमारे पास भी आने दो उतना, फिर हम आएंगे, फिर हम
हम क्या 4 घंटा के, आप बोलो हम काम पे ही नहीं जाएंगे, हम फुल टाइम ड्यूटी बन जाएंगे, होने वाला नहीं है। हनुमान जी ने लिस्ट बनाई, उसमें देखा एक सेवा है, क्या सेवा है? जमाई आई तभी बजा। ऐसा किया है कभी को चुटकी बजाया? ऐसा जमाई आती है तभी यॉर्निंग आता है, नहीं बजाया, लेकिन ऐसा एक सेवा है, अपॉर्चुनिटी फाइंड, ये सेवा नहीं है, लेकिन वो सेवा मैं करूंगा, जरूरत नहीं चुटकी बजाने की, लेकिन मैं करूंगा वो सेवा। सब हाथ में हाथ धरे बैठे, क्यों? क्योंकि ये ऐसी सेवा है, क्योंकि जमाई कब आएगी वो तो नहीं पता ना, तो बाजू में ही खड़े रहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि अभी आई तो कल वापस, अभी कल आएगी, तो ये 24 घंटा वापस खड़ा हो गया बेडरूम के अंदर हनुमान जी। भगवान जहां जहां जा रहे पीछे पीछे घूम रहा है, चेहरे पे ही देख रहा है। जब रामचंद्र जी मुंह खोले और ये चुटकी बजाए, इंटेलिजेंस लगाया। हमारा इंटेलिजेंस किधर चलता है? पैसा कमाने में, धक्के खाने में। सेवा में इंटेलिजेंस चलता है क्या? हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मृदुंग नहीं आया था आज, लेकिन मैंने देखा मृदुंग बज रहा था। मृदुंग नहीं बज रहा था, देखा। ये इंटेलिजेंस लगाया किसने? नहीं बजा ना, मेरे को मालूम था नहीं बजा, लेकिन ये बताया दिवेश प्रभु नहीं है तो नहीं बजेगा मृदुंग, लेकिन कोई लाके नहीं रखा और मृदुंग ने बजाया। आलसी है ये आलसी है। खुद करना चाहिए हमें, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कि मैं बजाऊंगा, भले मारे। ऐसे बहुत कथाएं बीच बीच में घुस रही है आज, लेकिन मैं लाइट ट्रैक पे रहता हूँ, थोड़ा कोई सुधर जाए। कहाँ था? जमाई। क्या हो गया? रात के 8 बज गए, सीता मैया एंट्री की, देखे हनुमान ने अंदर बेडरूम में। अभी 8 बजे तो सोने जाते हैं ना, आप लोग के जैसे नहीं, भगवान के रात को 1-1 बजे जाए सोने। 8 बजे चले जाते हैं। वैष्णवों को कम से कम कितने बजे सोना चाहिए? लेट में लेट प्रभु जी? 9 बजे? इतने महान भक्त हो गए, 9 बजे सो रहे। सच में 9 बजे सोना चाहिए, लेकिन कम से कम भक्त को 10 बजे कुछ भी करके सो जाना चाहिए। और अभी करोगे प्रभु जी, पॉसिबल नहीं। सब कुछ पॉसिबल है, करने की इच्छा होनी चाहिए। देखो, भक्ति इसी को कहते हैं कि हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। हम लेक्चर में वही बता रहे थे कि रामचंद्र जी के हमने कथा सुनी, उसमें हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। हमको परिवर्तन जब तक आप नहीं लाओगे ना जीवन में, अपने शेड्यूल में परिवर्तन नहीं लाओगे ना, तब तक भक्ति नहीं कर पाओगे। अगर 10 बजे सोओगे ना, तो ही आप सुबह 4:30 बजे उठोगे। फिर कोई कहेगा प्रभु जी वो होता ही नहीं है। नहीं, करना पड़ेगा, थोपना पड़ेगा घर वालों के ऊपर। और जो घर नहीं बनाया है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसने घर बनाया नहीं है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सोना ही चाहिए 10 बजे। हो सकता है, पॉसिबल है 10 बजे सोना है। हाँ, मेरे पास, मैं जब LNT में जॉब करता था, घर पे ही 12:30 बजे आता था। सेकंड शिफ्ट थी, तो 3 से 11:30 ड्यूटी करता था, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था उस दिन, उस समय, उस 15 दिन। लेकिन दूसरे दिन तो पॉसिबल था ना, तो उस दिन तो सो जाते। लेकिन अपने शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। 8 बजे भगवान और सीता मैया ने कहा हनुमान को, भाई तुम अभी बाहर जाओ। बोलता नहीं अभी आएगी, सोने का समय हो गया है ना, जमाई आएगी। अभी ये है बाल ब्रह्मचारी। सीता मैया समझाए क्या इसको, क्या बोले इसको? और वापस ब्रह्मचारी के साथ साथ बंदर, वानर है ये, इसको क्या सीता मैया बताए कि नहीं अभी ये मेरा समय है। हनुमान अभी ये रामचंद्र जी मेरे साथ रहेंगे, मैं उनकी पत्नी हूं, तुम क्यों यहाँ रहोगी? क्या सीता मैया आप क्यों यहाँ रहेंगे? तो सीता मैया ने कहा ओके चलो आ जाओ। कंधे पे हाथ रखा और आईने के पास लेके गए। क्या लेके गए? आईने के पास। और उसने बताया कि देखो ये मेरे माथे पे जो सिंदूर है, इतना सा सिंदूर है, इससे मेरा हक है यहाँ रहना, तुम्हारा हक नहीं, तुम जाओ, तुम्हारी सेवा खत्म। अभी सीता मैया ओबीडियंट सर्वेंट है, गर्व नहीं है। कैसे के सर्वेंट है? ओबीडियंट है।
बोला मैया ने कहा और भगवान ने कहा तो अभी भी थोड़ी बोल दे कि नहीं नहीं मेरे को करना ही करना, लेकिन माता ने बोला, साक्षात सीता मैया ने, तो बोला अभी तो जाना पड़ेगा। इसी के वजह से इन्हीं के वजह से तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है भगवान रामचंद्र जी से, किनके वजह से, सीता मैया से। तो फिर तो मान तो देना ही पड़ेगा। गए, लेकिन रात भर सोए नहीं, सोचने लगे। और हनुमान जी सोए नहीं, वैसे भगवान भी नहीं सोए। भगवान को भी चिंता रही कि हनुमान नहीं है मेरे साथ, मेरा सेवक नहीं है। हनुमान भी क्या करे, अच्छे से खराटे मार के सो गए। करेक्ट? हाँ, सोए नहीं, राह देख रहे थे। किसकी राह देख रहे थे? संडे आने की, कि कब हम जाएंगे भगवान का दर्शन करेंगे, गुरु पूजा करेंगे, खिचड़ी खाएंगे, समोसा खाएंगे और लेक्चर सुनेंगे। ऐसा होता है कभी आप लोगों के साथ? ऐसा होता है? अभी कभी गलती से हो गया ऐसा कभी कि संडे आया, ओ संडे कल सोएंगे? हाँ? या फिर सैटरडे होता है, अब भी फोन आएगा अब भी फोन आएगा। हनुमान जी सो नहीं पाए। वो है ना, अपना मोबाइल पे देख रहे थे, कभी 6 बज जाए ज़ेप्टो खुलता है। उनको सिंदूर ऑर्डर करना था। अब होता है 6 बजे ज़ेप्टो खुल जाता है, क्योंकि मैं ऑर्डर करता हूँ सुबह 6 बजे दूध तो मुझे याद है। तो सिंदूर ऑर्डर करना था। बनिया की दुकान कब खुलती है? मैं जैसे खोलूं, बनिया के पास जाऊं, और सिंदूर इतना नहीं, क्योंकि वो बंदर है, उसको क्या समझ में आता है। राम हनुमान जी को जो समझना है बराबर समझते हैं। समझ जाओ, ये जो समझना है बराबर समझते हैं। लंका को जलाना है बराबर समझता है। हाँ, क्या करना है भगवान की सेवा में, जो अनुकूल है उस चीज को बराबर कर रहे हैं, लेकिन जो प्रतिकूल है उसको सब छोड़ रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम यही है, जो प्रतिकूल है वो पकड़ के बैठे हम। प्रतिकूल क्या है? क्या है प्रतिकूल? बताओ, क्या है प्रतिकूल? क्या है जो नहीं करना चाहिए, भक्ति में हमें दूर कर रहा है? वो क्या चीज है बताइए, जो भक्ति से हमें दूर रख रही है, वो क्या है? और बहुत सारी है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, आलस। अरे वो तो क्या नॉर्मल है, भक्ति में भी। और क्या है बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ, खासकर गृहस्थों से। इधर से क्या हमें दूर कर रहा है? प्रतिकूल जो वस्तु है उसको हम छोड़ क्या रहे, क्या नहीं रहे? प्रतिकूल। हाँ हाँ, काम करने की जो इच्छा, पैसे कमाने की इच्छा, वो हमें सताती है, हमें टेंशन में रखती है। प्रेशर है फ्यूचर का। ये फ्यूचर का प्रेशर जो रखने वाले लोग हैं ना, यहाँ बैठे, सुन लो। फ्यूचर का प्रेशर रखने वाले, उनके पास 1% भी भक्ति नहीं है, जो फ्यूचर का सोच के चलते हैं। आप लोग बोलो प्रभु जी बहुत इम्प्रैक्टिकल है। हाँ, इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि जब हम हमारे जीवन की डोर भगवान के हाथ में नहीं दी है, इसके लिए हमको टेंशन है। तो हमारे पास कोई ये हमारी कोई ये हम कह सकते हैं, मैं वो शब्द नहीं यूज करना चाहता, लेकिन हमारी वो क्षमता नहीं है कि हम भगवान के भक्त बोल सके अपने आप। भगवान अवश्य करेंगे, जो करना है वो अच्छे से। हमारे लिए पूरा प्लान है उनका, और वो प्लान बदल भी सकते हैं। कब बदलेंगे? जब हम उनके अच्छे भक्त बन जाएंगे, अनन्य भक्त बन जाएंगे। वो प्लान चेंज करेंगे, हमारी रेखाएं बदलेंगे, हमारे जो सर पे लिखा है वो भी बदल देंगे। ऐसे उदाहरण है हमारे। सिंदूर लिया और इतना नहीं लिया, तो इतना थोड़ा दे दो, अरे पूरा। और वैसे वो मांगने नहीं गए, वो तो बंदर है, उठा के ले लिया, पूरा बाल्टी में डाला, पानी डाला, पूरा घोल लिया और सर पे डाल दिया। तो इतना सा सिंदूर रामचंद्र जी की सेवा में अगर मुझे बाहर निकाल सकता है सेवा से, इतना सा सिंदूर, तो मैं तो पूरा सिंदूर लगा लूं। और सिंदूर लगाया, और सीता मैया ने सुबह उठी और पेपर के लिए दरवाजा खोला, पेपर लेने के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया दरवाजा घर का तभी खुलता है सुबह, पहली बार, दूध के लिए और टाइम्स ऑफ इंडिया। प्रैक्टिकल है, ऐसा देखा। हाँ, मैं भी आपके जैसे चिट्टा बिट्टा हूँ, अभी ऊपर बैठा हूँ। तो जैसे सीता मैया ने खोला पेपर लेने के लिए, देखा तो हनुमान बैठा। अरे हनुमान नहीं बैठा, ये
बोलता है हनुमान को, कहता है हनुमान क्या आज होली है क्या, आज क्या है, रंग पंचमी है क्या, क्या हो गया आज। बोलता है नहीं, मैं सिंदूर लगा के आया हूँ। जब आपका इतना सा सिंदूर अगर आपको भगवान के साथ पूरे 12 घंटा रख सकता है, तो मैं सिंदूर लगाऊंगा तो मैं तो हमेशा रहूंगा। देखिए, ये सेवा भाव है, ये हनुमान है। और इस हनुमान को, ये जो हमें अभी प्रश्न श्लोक पढ़े अभी, भगवान अपनी लीलाएं संपन्न कर रहे हैं और तब ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ मांग, तुम्हें देना है। हनुमान ने नहीं मांगा है, ऐसी सेवा करो कि तुम्हें देना पड़े, ये सेवा है, मांगने से नहीं। हनुमान जी को देना पड़ा, हनुमान जी को, क्योंकि उन्होंने इतनी तत्परता से सेवा की। सीता मैया देख रही है। और एक इंसिडेंट, 9 लाख हार जब हम चर्चा कर रहे थे ना, तो ये 9 लाख हार है ना, हनुमान जी को दिया, मैंने बताया। और हनुमान जी ने क्या किया, पहन लिया नहीं, अपने लॉकर में रखा। क्या किया याद है, तोड़ दिया, चबाया, और चबा के वो हीरे के अंदर क्या जोड़ रहे थे, राम जी। कहते हैं कि जो चीज में, जो वस्तु में मेरे नाम नहीं है ना, उसमें मेरे कोई दिलचस्पी नहीं। हमारे साथ ऐसा है कि जो भी वस्तु हमारे प्राप्त हुई है, उस वस्तु को तोड़ने नहीं, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगाने का कोई, ये तो सीता मैया ने दे दिया, अब ये बंदर है, वो क्या करेगा, क्या करेगा, तोड़ने लगा। और लोग देख रहे हैं, कौन देख रहा है, ज्वेलरी सब बोले, नेता विता सब जो बड़े मंत्री सब बोले इतना महंगा कुबेर का ये बंदर के हाथ में दे दिया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसको तोड़ रहा है। सीता मैया आपको भी नहीं पता है किसके हाथ में दे दिया, ये तोड़ रहा है। किसने पूछा पता है उसको कि तुम ये क्यों कर रहे हो, जामवन ने पूछा। जामवन बाजू में बैठे थे, उन्होंने पूछा भाई ये तुम क्यों तोड़ रहे हो, क्यों क्यों हीरे को तोड़ रहे हो। मतलब मैं देखना चाहता हूँ अंदर मेरे राम और सीता है क्या नहीं इसके अंदर। तो जामवन ने कहा इसके अंदर कैसे हो सकते हैं, इसके अंदर तो नहीं होंगे, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या तेरे हृदय में है, क्या तेरे अंदर है शरीर में भगवान। जामवन ने पूछा। तो ये चेक करने के लिए हनुमान जी ने उसी सभा में सबके सामने अपनी चीर छाती फाड़ी, और जितने भी सभा में बैठे थे ना, उन सभी ने भगवान रामचंद्र और सीता को हनुमान के हृदय में देखा। बताइए, उसी सभा में। ये जो फोटो हम देखते हो ना ऐसे, वो ऐसा कोई एकांत का ऐसा नहीं है, वो दिखाने के लिए फोटो पोज में लगा के, वो ऐसे इंसिडेंट हुआ कि हार को खा रहे थे, और फिर तभी जामवन ने बोला क्या कटाक्ष में, क्या तेरे शरीर में है क्या, अभी हमारा चीरे तो क्या निकलेगा। उनमें भी था, लेकिन उनमें भगवान थे। हमारे हृदय में क्या निकलेगा, अगर फाड़ेंगे तो क्या निकलेगा, लोभ, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, क्या क्या इच्छा है अनगिनत निकलेगी। इसके लिए क्या है मालूम है, भगवान को भी बैठना अच्छा लगता है वहां पे, लेकिन भगवान कह रहे कि तूने ऑलरेडी इतने लोगों को एसोसिएट कर दिया, इतने लोगों को कंफर्म टिकट दे दिए, तो मैं वेटिंग लिस्ट में ही हूं, आरएसी भी नहीं हो रही है, थोड़ा एडजस्ट करके जाए। आज अच्छी टर्मिनोलॉजी निकल रही है ना। आरएसी भी नहीं है हमारी कि भाई थोड़ा एडजस्ट कर ले, सबको कंफर्म टिकट दे बैठे। तो क्या हम वेटिंग लिस्ट में भगवान को रखे, हमने वेटिंग लिस्ट में रखा है भगवान, तुम वेट में हो, टाइम मिलेगा तब। हनुमान ने नहीं। और जब ऐसे भक्त हनुमान जी जब ये 2 श्लोक उच्चारण करके कहे, क्या बोले पहले कि मुझे तो आपके साथ जो प्रेम है वो मेरा नित्य रहे मेरे साथ, और मेरी जो प्रीति है आप में ही लगे रहे, और दूसरी जो आपकी कथा मैं चिरंजीव हो जाऊं तब तक, जब तक आपका इस धरातल पे राम कथा हो रही है तब तक मैं चिरंजीव हो जाऊं। ये सुन के राम जी बोले हाँ बच गया मेरा सब कुछ, नहीं तो आज मैं लूट जाता। मैंने तो ऐसे ही बोला था मांगने के लिए, इसने मांगा नहीं, अच्छा हुआ कुछ। राम जी क्या सोच रहे थे, बच गया, मेरी संपत्ति बच गई, मेरी अयोध्या बच गई, नहीं तो मांग लेता मेरे से सब कुछ। राम जी कहे अगले का श्लोक, एक एक उपकारस्य
प्राणान दास्यामि हे कपे शेषस्य हि उपकाराणाम् भवान्नो ऋषि मे मयम् एक एक उपकारस्य प्राणान दास्यामि हे कपे शेषस्य हि उपकाराणाम् भवान्नो ऋषि मे मयम्। जब हनुमान जी ने ये इच्छा प्रकट की तभी रामचंद्र जी से ये उच्चारण हुआ, ये श्लोक का उच्चारण हुआ। और रामचंद्र जी इसमें कहते हैं कि हनुमान तुम्हारे उपकार, देखो रामचंद्र जी जो सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आपके उपकार के तले मैं दबा हुआ हूं। तुमने मुझे इतने सारे उपकार किए, और जो हमने चर्चा की उपकारों की कि बड़े बड़े महान कार्य किए, तो ये उपकारों के तले मैं अगर इसको मैं आपको इसका उपकार के पीछे मैं आपको कुछ देना भी चाहूं तो क्या कह रहे हैं, शेषस्य ही उपकाराणाम, जो तुम्हारे उपाय भवन नो ऋषि में मयम, मैं इसको कभी ऋण को कभी भी मैं चुका नहीं कर सकता। ये तुमने इतने सारे मेरे ऊपर ऋण लाद दिए हैं और मैं इसको कभी तुम्हारे ऊपर चुका नहीं सकता। हे हनुमान तुम इतने महान हो, इतने महान भक्त। और ये जब हम देखते हैं, जब कथा में जब हनुमान जी की जन्म की कथा पता है 15 मिनट है। जन्म कैसे हुआ, हनुमान जी भूल गए थे सब कुछ, वो तो पता है कि हनुमान जी को अपनी शक्ति भुला दी। क्यों भुला दी थी पता है, उनको जानबूझ के बुलाया था क्योंकि वो बहुत उत्पाती थे। और हनुमान जो जन्म था वो साधारण जन्म नहीं है। जब ये 4 भाई राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये 4 भाई खीर से उत्पन्न हुए, स्टोरी पता है। तो उसमें से एक भाग है ना, पवन लेके गए थे, पवन देव एक भाग, और पवन देव ने केसरी और अंजनी के साथ मिलके इस खीर से इनको उत्पन्न किया था हनुमान। और जैसे अंजनी से ये हनुमान पैदा हुए तो रोए नहीं, क्या बोले पता है, मुझे खाना दो, भूख लगी है। और माता एकदम चकित हो गई कि तो अभी तो पैदा हुआ है, अभी खाना मांगने, इतना तो मालूम होता है ना माता को, दूसरों क्या देखा हुआ है बच्चे को। जब एक स्त्री होती है, एक गर्ल होती है, तो उसको तो पता होता है कि इतना जल्दी तो नहीं मानेगा, पहले तो रोएगा, हाँ, फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर साइड में रखेगा, फिर मैं होश में आऊंगी, फिर क्रियाक्रम चलेगा सब। लेकिन ये उठते ही सीधा क्या बोल रहा है, मुझे खाना दो। तो अंजलि ने दिया नहीं, तो अपना अरेंजमेंट खुद करने निकल गए। जैसे बाहर गए तो उनको एक बहुत अच्छा फल मिला। कौन सा फल मिला हो, हाँ, एक सुनहरा फल, ऑरेंज, हाँ, सूर्य का गोला। हम गोला नहीं बोलते, लेकिन वो हनुमान ने बोला ये गोला सूर्य का ऑरेंज है, और उसको खाने के लिए छलांग मारी। और जैसे छलांग मारी, अभी सूर्य बैठे हैं और उनको पता है कि इतने किलोमीटर के अंदर मेरे कोई नहीं आता रेडियस में, नहीं तो ध्वस्त में हो जाता है। ये तो और आ रहा है, और आ रहा है, क्या कॉन्फिडेंस है इसका। और महाप्रसाद गोविंद भी बोल रहे हैं। आप लोग बोलते हो क्या नहीं, हाँ, महाप्रसाद गोविंद, खाने के पहले बोला करो, ये तो पाप खाओगे, भले भोग लगाया। तो टेंशन आया इनको, किसको, सूर्य देव का। तुरंत फोन लगाया मोबाइल में। इमरजेंसी में व्हाट्सअप नहीं करते, ध्यान में रखो, फोन लगाना होता है, नहीं तो क्या बोलेंगे, व्हाट्सअप किया प्रभु जी, आपने रिप्लाई दे दिया। मेरे से ओटीपी मांगा मेरे अकाउंटेंट ने, मेरे को बोलती है मैंने व्हाट्सअप किया। भाई ओटीपी के लिए कोई व्हाट्सअप करता है क्या, ओटीपी के लिए फोन करना पड़ेगा, 2 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, 5 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। मतलब ओटीपी के लिए फोन करो, मतलब कब फोन करना और कब मैसेज करना वो भी इंटेलिजेंट है। आप लोग ये समझ जाओ कि कभी फोन करना चाहिए और कभी मैसेज करना चाहिए, कितना इमरजेंसी है। तो व्हाट्सएप नहीं किया सूर्य देवता ने, किसको, इंद्रदेव को। तुरंत फोन लगाया और कहा जल्दी आओ। क्या हुआ, तो इंद्रदेव अपने ऐरावत पे बैठ के, सफेद हाथी पे बैठ के तुरंत भागे। और जैसे भागे तो देखा हनुमान जी भी, छोटा सा बालक भाग रहा है, किसको खाने के लिए, सूर्य देव को खाने के लिए भाग रहा है। महाप्रसाद बोल रहा है, इसके लिए समझ में आया उनको
ये खाएगा भी इसको। तो जैसे इसका ऐरावत ने हनुमान जी का ध्यान अपने ऊपर लिया, हनुमान का, तो जैसे नाम अपना उसका ध्यान अपने पर किया तो हनुमान डाइवर्ट हो गए पूरा। क्यों? क्योंकि ये तो सफेद फ्रूट दिख गया ऐरावत, तो उसकी तरफ आया। और जैसे उसकी तरफ आ रहे थे हनुमान ऐरावत की तरफ, तब ऐरावत डर गया और स्वामी को कहा, इंद्रदेव बचाओ बचाओ, ये तो अपने को खा लेगा लग रहा है। तो इंद्रदेव ने गदा ली और जोर से उसके टोटी पे मारी इधर, और वो क्या हो गया, बच्चा हनुमान बेहोश हो गए। और जैसे बेहोश हो गए, बाप को गुस्सा आया। कौन है उनके पिता? वायुदेव को, बहुत पवन देव को गुस्सा आया। और क्या किया उन्होंने? पूरी वायु को रोक दी। वो टैब मार दिया, नहीं स्पेस बटन दबा दिया, वीडियो चल रहा है और स्पेस दबा दिया। स्टॉप, नो ब्रीदिंग, नो एक्सलेशन, नो क्या कहते हैं उसको, नहीं हमारे प्राणायाम के भाषा में क्या बोलते हैं, हाँ अनुलोम विलोम, पूरा बंद, सब बंद हो गया। देवता सब डर गए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो पवन देव को बोला, भाई क्यों, आप क्यों नाराज हो गए? बोलते मेरे बेटे को मारा इसने, तुम्हारे देवताओं ने मेरे बेटे को मारा। क्या किया उसने? तो क्या गलती थी उसकी? क्या हाथ थोड़ी पाता था वो, लेकिन वो बच्चा है। गलती हो गई, सेटल करते हैं इसको। कैसे सेटल करेंगे? हाँ कैसे सेटल करेंगे? बोलता हम उसको जीवित करते हैं, उसको होश में लाते हैं और इसको हम अलग अलग वरदान देंगे, सारे हमारे अस्त्र शस्त्र देंगे। लेकिन आप एक काम करो, आप ये जो वायु है उसका वो स्पेस को खोल दो, मतलब वो थोड़ी हवा चलने दो, थोड़ा हमको घुटन हो रही है। तो याहुदेव ने कहा मैं दूंगा, मैं करूंगा, पहले सब वरदान दो, सब लोग वरदान दो, मेरे बेटे को अस्त्र शस्त्र दो। और बहुत कुछ शक्तियां अलग अलग देवताओं से प्राप्त की है, रामायण में बहुत डिटेल में है, बहुत सारी अलग अलग शक्तियां प्राप्त। तब जाके क्या किया, वायुदेव ने अपनी हवा को छोड़ दिया, हाँ चलो अभी घूमो। लेकिन क्या हो गया, पहले से उत्पाती था ये हनुमान, पहले से था। अभी ये शक्ति प्राप्त करने के बाद क्या हो गया, और उत्पाती हो गए और नटखट हो गया। इसलिए बच्चे है ना नटखट ही होते, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। इतने तो नटखट नहीं ना हमारे बच्चे, हाँ नहीं है ना इतने। लेकिन प्रॉब्लम इधर है कि नटखट इतने नहीं है लेकिन भक्त भी नहीं है। प्रॉब्लम इधर है कि भगवान के प्रति समर्पण भी नहीं है, इतने तो नटखट है नहीं। तो फिर क्या हो गया, लेकिन ये हनुमान इतने नटखट, क्या किया, एक बार एक ब्राह्मण थे, वो घर में बैठे थे, सुबह उठ के कहाँ जाएंगे, शौच क्रिया के लिए जाएंगे। घर के बाहर हाथी को बांध दिया दरवाजे के बाहर, और दरवाजा खोलने जा रहे तो हाथी बड़ा खड़ा है, वो बाहर जा ही नहीं पा रहे। तो क्या वो कहते हैं ना, वो नेचर्स कॉल कहते हैं ना इंग्लिश में, नेचर्स कॉल। तो नेचर्स को कॉल को इन्होंने इतना डिस्ट्रेस कर दिया कि बहुत, और हनुमान को हंसी आई, उसमें हंस रहे बच्चे हैं। आपको पता है हनुमान, नारद जी की वीणा फंस गई थी, हनुमान जी की कथा है उसके कहते मैं खत्म करूंगा। ये जब इतना उत्पाती थे ना हनुमान, तो वीडियोस उसके यूट्यूब पे बहुत वायरल हो रहे थे। तो नारद मुनि को लगा कि भाई ये सेलिब्रिटी को, इन्फ्लुएंसर को मिलने जाना पड़ेगा कि इतना अच्छा भक्त है ये, इसके वीडियोस इतने व्यूज दे रहे हैं, मिलियन व्यूज में जा रहे हैं बच्चे के। तो नारद जी मिलने गए वो हनुमान को। तो जब नारद जी मिल रहे थे तो ये हनुमान जी उसको बोले ये क्या है, वीणा है। तो आपको गाना आता होगा, आप गा सकते हैं? तो हाँ मैं गा भी सकता हूँ, सिखा भी सकता हूँ। मतलब मुझे सिखाइए। तो हनुमान जी सीखते हैं किससे, नारद जी से भजन सीखते हैं, राग सीखते हैं। और हनुमान जी है, स्वयं शिव जी है, और उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, उनको तो सब पता है। लेकिन ये तो रोल कर रहे हैं। तो अलग अलग राग नारद जी ने गाए और उनको सिखाए। फिर नारद जी ने कहा कि अभी तुम गा के दिखाओ, क्या सिखाया मैंने, तुम गाओ। तो जब हनुमान गाने लगे तो नारद मुनि है वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो इतने विलाप में आ गए, उतने आनंद विभोर हो गए, उतने वो एक्सटेसी में आ गए कि उनसे वो अपनी वीणा छूट गई हाथ से। और जो वीणा छूटी वो एक शिला के ऊपर गिरी
और हनुमान जी गाए ही जा रहे थे, तो वो शीला जी जो थी वो भी पिघल गई। और जैसे वो शीला पिघली, वो जो वीणा थी वो शीला के ऊपर तैरने लगी। लेकिन यहाँ पे तो गायन चल रहा है, सब मंत्रमुग्ध है, दोनों गान में हनुमान जी और नारद मुनि एकदम तल्लीन है। हनुमान जी ने ब्रेक लिया, और जैसे ब्रेक लिया वो शीला वापस पत्थर बन गई और नारद जी की वीणा फंस गई। अभी नारद जी को भी आ गए होश में, मेरी वीणा और बच्चा है, क्या करेंगे, मेरी वीणा फंस गई। हनुमान जी को कहा एक काम करो, हम वापस गान गाते हैं, क्योंकि वापस गाएंगे तो अपने आप को कंट्रोल करेंगे और वीणा को खींच लेंगे। हनुमान के अभी मैं नहीं गाने वाला, अभी मैं नहीं गाऊंगा। गा नहीं, अभी छोटे बच्चे हैं। पूरे घर में भाग रहे और नारद मुनि उनके पीछे भाग रहे, अरे प्लीज गाना, अरे प्लीज गा दे, मेरी वीणा मैं कैसे भजन करूंगा। तब तक केसरी आ जाते हैं घर में, और जैसे आते हैं केसरी, वो देखते हैं नारद मुनि। तुम्हें पता है ये कौन है? मुझे पता है नारद मुनि, मैं जानता हूं इनको। हनुमान कहते मैं जानता हूं इनको। बोलता नारद मुनि को तुम अपने घर में इधर उधर भगा रहे हो, इतना पसीना हो गया इनको, पूरे घर में भगा रहे हो, इधर किचन में लेके गए, बेडरूम में लेके गए, गैलरी में लेके गए, खेत में लेके गए, क्या कर रहे हो ये तुम, अपराध कर रहे हो। बोलते नहीं, मुझे पता है, ये नारद मुनि भगवान के बहुत महान भक्त है, अनन्य भक्त है, इनकी चरण धूलि जो है ना, मैं अपने घर में डाल रहा था सब जगह, इसलिए मैं उनको भगा रहा था। ये हनुमान। केसरी जी कहते हैं नहीं, लेकिन फिर भी उनका वीणा तो देना पड़ेगा। फिर वो कथा आगे चली और फिर वो वीणा उनको मिली। ये हनुमान है। इतने बड़े बड़े कार्य किए उन्होंने, इतने लंका में। देखो, भगवान को सबसे प्रिय जो अगर इंसिडेंट कहे कि वो सीता मैया को ढूंढ के लाना। कोई एक बार ढूंढ के लाए कि कहाँ है वो खबर, और जो भक्त वो खबर दे भगवान को, वो सबसे चेहरे पे स्मित। तो भक्त को वही करना है, अपने जीवन का उद्देश्य वही रखना है कि मैं कुछ ऐसी सेवा करूं, मैं कुछ ऐसा कार्य करूं भक्ति में, जिससे मैं भगवान के, अपने गुरु के चेहरे पे स्मित मुस्कान देख सकूं। यही भक्ति है। और हनुमान जी ने अपना पूर्ण जीवन इसी के लिए कार्य किया कि मैं भगवान रामचंद्र जी के मुख पे स्मित देखना चाहता हूं, उनको हमेशा हंसते हुए देखना चाहता हूं। यही एक भक्त का लक्षण है, भक्त का एक गुण है कि वो हमेशा अपने गुरु को और भगवान को सुखी देखना चाहता है, स्मित देखना चाहता है, उसी में उसका पूर्ण जीवन सार्थक है। चैतन्य चरितमृत का एक श्लोक है, सार्थक का, मैंने बोला इसके लिए मुझे याद आ गया, मैंने लिखा था, मिलना चाहिए ये पूरी बुक में मेरे को। दरिद्र, पता है आपको कौन होता है दरिद्र? अभी चर्चा की ना हमने कुछ टाइम पहले, शब्द आया था दरिद्र। दरिद्र मतलब गरीब। गरीब कौन है उसकी परिभाषा है यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में। व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कौरी वेतन करे, दोहे प्राण धन, सॉरी, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवने, दास कौरी वेतन कर दिनो प्राण धने। मैं फिर वापस पढ़ता हूँ, बहुत दिन के बाद पढ़ता हूँ। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, पढ़िए, बोलिए मेरे पीछे, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कौरी वेतन कहे देहो प्राण धन, दास कौरी वेतन कहे देहो प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, ये जो जीवन है उसमें दरिद्रता है। क्यों दरिद्रता है?
कह रहे हैं कि ये दरिद्र क्या है। ये दरिद्री हम ऐसे कभी यूज किया आप लोग ने? कभी कभी मैंने ऐसे बचपन में सुना है, आप लोग को पता नहीं, आप लोग बोल सकते हैं मुझे कि ये दरिद्र है मतलब क्या है। सुबह कोई बच्चा उठता है और ऐसे ही नहाए बिना घूमता है तो उसको क्या बोलता है? रे दरिद्र। बोला है सर? मराठियों में ज्यादा होता है ना, हमारे गुजराती में भी है ये दरिद्र। किस किस को ये शब्द वाकिफ है? हाथ ऊपर करो। ये दलिद्री जाना आगोड़ी लगा ऐसा बोले। हम लोग में गुजराती में इसको दलिंदर बोलते हैं। हाँ राजेंद्र ब्रो, हाँ अरे दलिंदर ना नहीं जाए। तो ये दरिद्रता इसके बोला। तो यहाँ पे जो श्लोक में बता रहे हैं कि दास कोरी वेतन करे। अगर मेरी दरिद्रता क्या है? अगर मेरी दरिद्रता है कि दास कौरी वेतन कोरे देहो प्रेम धन। अगर मैं आपका दास हूं और अगर मुझे आपका प्रेम धन नहीं मिला तो मैं कौन हूं? दरिद्र। भले मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, मेरा 2 लाख सैलरी है, 10 लाख सैलरी है, 10,000 सैलरी है, जो भी है, लेकिन अगर मुझे आपका प्रेम नहीं मिल रहा है, हाँ, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, व्यर्थ है जीवन। अगर मुझे आपका प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है और दासों कौरी वेतन करे। अगर मैं आपका दास हूं और आपको मुझे अगर वेतन देना है, देखो ये मटेरियल वर्ल्ड में अगर कोई वेतन देना चाहता है तो आप लोग क्या मांगोगे? अगर आपको वेतन देना है तो क्या मांगोगे? पैसा, चेक? वेतन तो वही है ना, पहले हम चर्चा कर चुके हैं। आज समझा गया ना कुछ? वेतन ऐसे ही नहीं बोलते वेतन, तो उसका कुछ इंटरनल संस्कृत मीनिंग है जिससे हम वेतन ना ले, लेकिन हम वो वेतन के लिए पीछे पड़े हैं हम, और उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं? बार बार क्या कर रहे हैं? बार बार हम तन चेंज कर रहे हैं वेतन की वजह से। कितना सुंदर है देखो। हाँ? ये सुनने और पढ़ने का प्रभाव है, इतना हमें पता चलता है। आज मेरे को वो भी अच्छा लगा हमें कि पहले तो अभाव है, फिर भाव खा रहे हैं, फिर भाव आ रहा है। तो ये वेतन मांग रहा है कौन? दास मांग रहा है। अगर मुझे आपको वेतन देना ही है, हनुमान भी कह रहे हैं, अगर मुझे वेतन देना ही है तो आप मुझे आपका प्रेम दीजिए, आपके चेहरे पे मुझे स्मित चाहिए। तो वही एक भक्त का इटरनल हमारा संकल्प होना चाहिए कि मैं एन केन प्रकार सेवा करके मैं गुरु को और भगवान के मुख पे स्मित देख सकूं। और अगर वो स्मित देख लिया तो हमें क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। क्या वेतन मिलेगा? कि अगर हमें भगवत धाम जाना पड़ेगा और ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम फंसे हुए हैं और तन बार बार हम बदल रहे हैं, उससे हम बाहर आ जाएंगे। आना है बाहर? बाहर आना है? चलिए देखते हैं कौन जाता है बाहर। आशीर्वाद दीजिए कि मैं चला जाऊं। ठीक है, किसी का कोई कमेंट है, प्रश्न है, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं।